स्क्रीन पर है। ठीक है, सबसे प्रथम क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप सभी को। ठीक है, कि इसके पीछे मेरे दोस्त क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, चलिए भाई जल्दी से बताएंगे मेरे मित्र। राजेंद्र यस, ओके यस। मेरे दोस्त देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में जो आपको पैटर्न ढूंढने होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, कोडिंग डिकोडिंग में जो आप सभी को पैटर्न ढूंढने होते हैं वो 3 पैटर्न ढूंढने होते हैं। ठीक है, 3 पैटर्न को जब आप ट्राई करते हैं तो 3 पैटर्न में से आपका क्वेश्चन निकल जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्त? 3 क्वेश्चन में से मेरे दोस्त, चलिए 3 पैटर्न में आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। मैं ऐसे 3 पैटर्न आप सभी को सिखाऊंगा जिनमें से आपके सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के निकल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? यदि किसी भाषा में, ठीक है, एरो को क्या लिखा जाता है सर? FOOSE लिखा जाता है। ठीक है, एरो को क्या लिखा जाता है? FOOSE लिखा जाता है। GERM को क्या लिखा जाता है सर? GERM को थॉर लिखा जाता है। ठीक है, तो सर उसी भाषा में मूवर को क्या लिखा जाएगा? MOWER को क्या लिखा जाएगा? आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएंगे। ठीक है, और सेशन को मेरे दोस्त शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए भाई बताएंगे आप सभी। सर अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए किसको सर? ARRO, ठीक है, एरो को सर क्या लिखा जा रहा है? सर एरो को जो लिखा जा रहा है वो ये लिखा जा रहा है, क्या सर? FOOSE लिखा जा रहा है। किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है वो आपको डिकोड करके बताना है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम किसी को जाने के लिए बोलते हैं वो एक सिंपल लैंग्वेज होती है। सर जब हम किसी को जाने के लिए बोलते हैं वो एक सिंपल लैंग्वेज होती है, लेकिन वहीं पे अगर किसी कोड भाषा में हम उसको बोलते हैं कि यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, तो वो एक सर कोड भाषा होती है। क्या कि यहाँ से आप 9 2 11 हो जाइए। 9 2 11 होने का मतलब क्या रहता है सर? 9 2 11 होने का मतलब भी यही रहता है कि आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए और सीधे चले जाइए। ठीक है, क्या होता है मेरे दोस्त? सर वही होता है। 9 2 11 कहने का मतलब भी वही होता है कि आप यहाँ से चले जाइए, कट लो, 9 2 11 हो लो। ठीक है, तो वही एक भाषा आपको यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, आतिश गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे भाई आतिश कुमार आ चुके हैं। वेरी गुड भाई, आपका सुस्वागतम, हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या सर एरो को क्या लिखा जा रहा है? FOOSE लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद में GERM, ठीक है सर, GERM को क्या कोड किया जा रहा है सर? थॉर। क्या कोड किया जा रहा है सर? THOR कोड किया जाता है। ठीक है, अब आप सभी को बताना है सर MOWER को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आतिश आंसर करेंगे मेरे दोस्त इस वाले प्रश्न का। सर अगर हम बात करें, ठीक है, हमसे पूछा गया है MOWER, सर M की अगर बात करें, ठीक है, तो सर M यहाँ पे हमें दिया हुआ है। सर यहाँ पे M दिया हुआ और M का कोड यहाँ पे क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? सर M का जो कोड दिया हुआ है यहाँ पे R दिया हो गया है। ठीक है, तो हमें M का कोड R देखना है। R पहले ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है सर। इन दोनों में से सिर्फ कोड कॉपी करके और उसमें पेस्ट करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? सर यहाँ से कोड को निकालना है और वहां पे जाके सिर्फ और सिर्फ पेस्ट करना है। तो सर M का कोड है वो क्या है? M का कोड है वो R है। ठीक है, यहाँ पे सर O का कोड पूछा गया है। O का कोड क्या है मेरे दोस्त? सर अगर O के कोड की बात करें, O को किसी कोड भाषा में यहाँ पे क्या लिखा गया है? सर O को किसी कोड भाषा में S लिखा गया है, तो यहाँ पर भी सर S लिख देंगे। सर M को क्या लिखा गया है? सर M को R लिखा गया है। ठीक है, M को R लिखा गया है, O को S लिखा गया है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया। चलिए मेरे दोस्त, सर अगर इसके बाद में हम बात करें W को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? W को यहाँ पर क्या लिखा गया है सर? E लिखा गया है, तो यहाँ पर भी मेरे भाई E लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख लेंगे क्या? RSE, RO, सर ये वाला ऑप्शंस भी नहीं हो सकता। RSE ये वाला ऑप्शंस होगा मेरे दोस्त। कौन सा होगा सर? ऑप्शंस हमारा कौन सा होगा सर? हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन C होगा। ठीक है, प्रिया शॉर्ट्स आ चुके हैं। प्रिया जी आपका सुस्वागतम है, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है प्रिया जी, हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, और कोडिंग डिकोडिंग की लैंग्वेज में जब हम किसी को बोलते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए, तो जाने के लिए बोला जाता है। उसी को हम जब कोड भाषा में बोलते हैं कि यहाँ से 9 2 11 हो जाइए, तो भी वह जाने के लिए ही बोला जाता है। तो ऐसे ही हम कोड भाषा आज हम पढ़ रहे हैं और हम समझेंगे कि कैसे सर 3 टाइप के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में हम पढ़ते हैं। ठीक है, और अंशु जी अगर हम बात करें, ठीक है सर, कैसे हम क्वेश्चंस को निकालेंगे? ठीक है, हमने निकाला सर M का कोड हो जाएगा R, O का कोड हो जाएगा S, W का कोड हो जाएगा E।
और वही सारी चीजें सर यहाँ पे दी गई थी। ओ का कोड एस था, डब्ल्यू का कोड ई था, एम का कोड आर था, और जिससे हमने राइट आंसर तक पहुंचे थे, जो हमारा राइट आंसर था वो था ऑप्शन सी। राजेंद्र जी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी, वेरी गुड। आतिश कुमार आंसर कर रहे हैं सी, वेरी गुड। प्रिया शॉर्ट, चलिए प्रिया जी जल्दी से आंसर करेंगे इस वाले क्वेश्चन का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? चलिए प्रिया, ठीक है। चलिए भाई, बाकी के बच्चे कहाँ हैं? एक बार जल्दी से भाई शेयर कर देंगे सेशन को, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे। अरे सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, ठीक है। अरे सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को मेरे दोस्त साहिल नहीं मिलता, ठीक है। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी। किसी से दिल नहीं मिलता तो मेरे दोस्त कोई दिल से नहीं मिलता, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, तो पहला वाला क्वेश्चन एक बार समझ आया सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई हमारा क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। इनमें से आप सभी को विषम छांटना है। क्या बताना है मेरे भाई? सर विषम बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में, ठीक है। आप सभी को बताना है, ये चार ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, ठीक है। राजेंद्र, प्रिया ऑप्शन सी, राजेंद्र, आतिश जी बहुत बढ़िया भी, वेरी गुड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है कि इनमें से हमें ऑड वन आउट छांटना है कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार। किसके अनुसार सर? कोडिंग डिकोडिंग के अनुसार हमें डिफरेंट छांटना है। क्या आई और आर डिफरेंट होगा, या सर एम एंड एन डिफरेंट होगा, जी और टी डिफरेंट होगा, या फिर के एंड सी डिफरेंट होगा? कौन सा सर विषम होगा? ऑड वन आउट हमें छांट के निकालना है, ठीक है। और सचिन आनंद जी आ चुके हैं, ठीक है। महर्षि मेहदी भजन, बहुत बढ़िया भाई, महर्षि महिम भजन, बहुत बढ़िया, ठीक है। सचिन आनंद, मुस्कान जी आ चुके हैं, राजेंद्र वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे दोस्त कोई लॉजिक बताएगा सर इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि हमने जो आंसर आप सभी कर रहे हैं, आप पहले वाले को आंसर नहीं कर रहे हैं, दूसरे वाले को भी, तीसरे वाले को नहीं, सिर्फ और सिर्फ चौथे वाले को आंसर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर जब हम अपोजिट नंबर निकालते हैं, क्योंकि सर जब हम अपोजिट नंबर निकालते हैं तो आई का अपोजिट आर होता है, जिसे हम इंडियन रेलवे के नाम से जानते हैं। एम का अपोजिट एन होता है, जिसे सर हम मन के नाम से जानते हैं। जी का अपोजिट सर टी होता है, ठीक है, जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चल ओके सर, इसमें एक और कॉमन चीज होती है क्या सर? इनमें एक कॉमन चीज होता है कि इन दोनों का योग 27 कितना होगा सर? इन दोनों का योग 26 होगा। कितना होगा मेरे दोस्त? सर अगर इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पे होगा 18 और ये हो जाएगा 9, 9 9 18 और 27, कितना होगा दोस्त इन दोनों का योग? सर इन दोनों का योग होगा वो 27 होगा, इनका योग भी होगा सर 27 होगा, इनका योग भी होगा 27 होगा। जिन दो अल्फाबेट का योग 27 हो। अंशु कुमारी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। इंदिरा रानी जी ऑप्शन डी, वेरी गुड भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर से आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग में आपको अल्फाबेट सीरीज दे दी गई है, ठीक है। मिसिंग नंबर आप सभी को बताना है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। किसके अंदर सर? कोडिंग डिकोडिंग के अंदर हमें मिसिंग नंबर बताना है। क्या कॉन्सेप्ट है, गजब का भाई है। गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग अंशु जी, ठीक है। सुस्वागतम आप सभी का भाई। सचिन आनंद, मुस्कान, राजेंद्र, अंशु, ठीक है। इंदिरा रानी, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक है। सर यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, यहाँ एस है, एम है, टी है, डब्ल्यू है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें बताना है कि कौन सा अल्फाबेट क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा, ठीक है। फिर सर एफ दिया हुआ है, फिर सर एस दिया हुआ है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर सर हमें बताना है कि क्या आएगा अकॉर्डिंग टू कोडिंग एंड डिकोडिंग। मुस्कान साहा आंसर कर रही है ऑप्शन सी, ठीक है। अंशु आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी। बाबू कोई एक बच्चा ऐसा है जो लॉजिक बता सकता है कि सर इसके जो पीछे का जो लॉजिक होगा वो ये होगा, और इसे ऑप्शन सी कर रहे हैं, ठीक है। मेरे दोस्त नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे, और मेरे दोस्त पहचान ही खोदोगे तो लल्ला बिखर जाओगे, ठीक है। तो पहचान नहीं खोनी है, पहचान के साथ में आंसर देना है, ठीक है। ऑप्शन सी दे रहे हैं भाई, बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त ऑप्शन सी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई? यू। क्या दे रहे हैं मेरे दोस्त? ऑप्शन क्या दे रहे हैं बच्चे? सर यू दे रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरे दोस्त, अरे सर देखिएगा ये दिक्कत कर रहा है, अरे सर यहाँ पे क्लास देख लो एक बार, क्लास दिक्कत कर रहा है, थोड़ा क्लास दिक्कत कर रहा है, क्लास प्रॉब्लम कर रहा है।
अच्छे से देखना क्या है वो दे रहा है। YouTube is not accepting your video to maintain smooth streaming. हाँ भाई सर माइक बंद है। सर ओके चलिए क्या ओके भाई, अभी तो आप मुझे सुन पा रहे हैं ना मेरे दोस्त? चलिए भाई, चलिए मेरे दोस्त, अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हुआ था, अब एकदम ओके, ठीक है। चलिए भाई, भाई एल्कोहल का फॉर्मूला, भाई ये तो केमिस्ट्री वाले सर ही बता सकते हैं आपके एल्कोहल का फॉर्मूला, यार हमें तो पता नहीं है। लेकिन एक बच्चा लिखकर भेज रहा है जिसका नाम सचिन आनंद है, वेरी गुड, CnH2n प्लस 10H, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए चलिए मेरे भाई, अगर हम बात करें सर इसका आंसर, भाई बहुत सारे बच्चे दे रहे थे सर डी, ठीक है, ऑप्शन दे रहे थे सी। भाई जितने भी बच्चों ने आंसर सी किया है, ठीक है, अभी मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है, आप सभी तक पहुंच रही है, ठीक है। जितने भी बच्चे भाई सी कर रहे हैं वो जल्दी से मुर्गा बन जाएंगे भाई, ठीक है। जितने भी बच्चों ने आंसर किया है मेरे दोस्त सी, वो जल्दी से मुर्गा और मुर्गी बन जाएंगे भाई। चलिए जल्दी से मुर्गा बन जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ मुर्गा, और लड़कियां हाथ ऊपर कर लेंगे, ठीक है। प्रिया जी जल्दी से भाई आप हाथ ऊपर करेंगे, ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, ऐसे करके खड़े हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त सी इसका आंसर नहीं होगा। क्या होगा सर? सी इसका आंसर नहीं होगा। कोई भी बच्चा लॉजिक लिखकर भेजेगा कि गुरुजी इसका जो आंसर हमने किया है इस लॉजिक की वजह से ऑप्शन सी को किया है, ठीक है। चलिए कोई बच्चा इसका लॉजिक लिखकर भेजेगा कि इस लॉजिक की वजह से हमने जो आंसर किया है वो सी किया है, भाई सी आंसर नहीं होगा। प्रिया एक बार दोबारा से आइडेंटिफाई करो क्वेश्चन को और पहचानो, पहचानने के बाद में आंसर करो, ठीक है। सर एक कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर हमें सीरीज दी गई है, ठीक है, जिसमें सर SMTW, फिर उसके बाद में आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे यू कर रहे हैं। किस पैटर्न के आधार पे भाई आप यू कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मेरे दोस्त यहाँ पे आप सभी को पता चलेगा कि सर यहाँ पे ये संडे है, यहाँ पे सर ये मंडे है, यहाँ पे सर ये ट्यूसडे है, और सर यहाँ पे वेडनेसडे है, ठीक है। सर यहाँ पे संडे है, यहाँ पे मंडे है, यहाँ ट्यूसडे है, यहाँ वेडनेसडे है। क्या है मेरे दोस्त? सर सप्ताह के 7 दिनों के नाम दे रखे हैं, उस पर हमें कोडिंग डिकोडिंग निकलवा रहा है, ठीक है। क्या दे रखे हैं सर? सप्ताह के 7 दिनों के नाम दे रखे हैं, ठीक है। चलिए भाई क्या दे रखे हैं सर? सप्ताह के 7 दिनों के नाम दे रखे हैं। विकास आंसर कर रहे हैं भाई पी। विकास जी पी कैसे कर रहे हैं मेरे दोस्त? यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक जो सीक्वेंस बनता है, एक पर्टिकुलर लॉजिक के अकॉर्डिंग बनता है। एक परफेक्ट अप्रोच होनी चाहिए और परफेक्ट आपका लॉजिक होना चाहिए। सर परफेक्ट लॉजिक क्या हो सकता है मेरे दोस्त? आप इस तरीके से निकाल लें, सर एस का नंबर 19 है, फिर एम का नंबर 13 है, फिर 20 है, फिर 23 है, तो कोई लॉजिक निकला यहाँ पे? कोई लॉजिक निकला नहीं सर, परफेक्ट लॉजिक नहीं था। तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि सर ये संडे हो सकता है, ये मंडे, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे। तो सर आगे कौन सा आएगा? सर आगे कौन सा आएगा? कबीर चौहान आंसर कर रहे हैं टी, वेरी गुड कबीर, ठीक है। सचिन आनंद आंसर कर रहे हैं ए, वेरी गुड सचिन, ठीक है। चलिए भाई बाकी के बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सर कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर एक परफेक्ट लॉजिक जो हमारा निकल रहा है, ये संडे है, ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, वेडनेसडे, यहाँ पे आएगा सर थर्सडे, ठीक है। थर्सडे का क्या आएगा सर? थर्सडे का जो आएगा सर हमारा आएगा टी। क्या आएगा मेरे दोस्त? सर जो थर्सडे का आएगा ना सर वो क्या आएगा? सर वो आएगा टी। मुस्कान शाह ऑप्शन ए, वेरी गुड भाई। अब बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, राइट।
चलिए मेरे दोस्त, अब बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को एडवांस सोचने की आवश्यकता थी। ठीक है, क्या थी सर? एडवांस सोचने की आवश्यकता थी। ठीक है, ठीक है, क्या दिया हुआ है सर? अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में मैंगो को QERKS के रूप में कोड किया जाता है, तो सेम एप्पल को भी इसी कोड भाषा में ETTPI में कोड किया जाता है, तो उसी में GAUBA को किस भाषा में कोड किया जाएगा? क्या लिखा जाएगा? ठीक है, कभी चौहान सर पहला प्रश्न, कभी आप थोड़ा सा लेट है मेरे भाई, थोड़ा सा। ठीक है, ये वाला पहला प्रश्न था, थोड़ा सा लेट है। ठीक है, चलिए भाई, राजेंद्र जी आंसर कर रहे हैं सर ऑप्शन ए। चलिए मेरे दोस्त, मैंगो को किस लैंग्वेज में मेरे दोस्त क्या दिया हुआ है सर? यहां पे हमें दिया हुआ है मैंगो। ठीक है, क्या दिया हुआ है सर? मैंगो दिया हुआ है। ठीक है, मैंगो को क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त? यहां पे सर क्यू लिखा जा रहा है। ठीक है, QER। ठीक है सर, QERKS लिखा जा रहा है मेरे दोस्त। किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है सर? इसको कूट भाषा में कोड करके हमको निकालना है सर। इसका नंबर जो रहता है वो 13 नंबर रहता है, इसका नंबर है वो 17 रहता है सर। इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 4 है। मैंने हमेशा बताया कि आप लोगों को क्या, कि गुरुजी जो फैसला करते हैं, ठीक है, वो जो फैसला करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या था भाई? यहाँ पे है ई आपका। ठीक है, जो फैसला करते हैं वो घर के बड़े लोग करते हैं मेरे दोस्त। क्या करते हैं सर? घर के बड़े लोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फैसला कौन करेंगे सर? छोटे लोग करेंगे। छोटे से आपको अनुमान लग जाएगा कि इसमें लॉजिक क्या है सर। इसका नंबर 7 है, इसका नंबर 11 है, ये सर 15वें नंबर पे आता है, ये सर 19वें नंबर पे आता है। तो जल्दी से लॉजिक आइडेंटिफाई करेंगे सभी स्टूडेंट कि इसके अंदर लॉजिक क्या होगा भाई। ठीक है, चलिए, बहुत सारे बच्चे हैं जो सी आंसर कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, सर अगर लॉजिक की बात करें तो सर 13 से अगर हम 17 पे जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा सर? +4 करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा सर? +4। ए से 5 पर जाएंगे सर +4, यहां भी करना पड़ेगा। 14 से 18 पर जाएंगे सर +4, फिर से यहां करना पड़ेगा। 7 से 11 पे जाएंगे सर 7 4 11 होता है, और 15 से 19 पे जाएंगे सर +4 करना पड़ेगा। तो सर लॉजिक हमें पता चल गया कि सभी में +4 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है सर? +4 किया जा रहा है। और हमसे पूछा किसका गया है सर? इसका कोड पूछा गया है, GUAVA का कोड पूछा गया है। ठीक है सर, सभी में 4 4 ऐड कर देंगे हम। सर इसका नंबर रहता है जी का 7 में अगर 4 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 11, और 11 में क्या होता है मेरे दोस्त? के होता है। ठीक है सर, यू का नंबर होता है 21 में 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 25, और 25 पे आपका आ जाएगा वाई। ठीक है सर, ए में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? सर ए में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो ई आ जाएगा 5वें स्थान पे। KYE भाई, KYE किसमें अवेलेबल है सर? KYE इसमें अवेलेबल नहीं है, KYE ये इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ठीक है, बहुत बढ़िया विकास पांडे, थैंक यू भाई विकास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्र? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आप लोगों को सिंबल के अकॉर्डिंग दिया गया है। क्या दिया गया है सर? सिंबल के अकॉर्डिंग दिया गया है किसी कूट भाषा में। ठीक है, चलिए जी, विकास पांडे जी आ चुके हैं, सचिन ठाकुर जी आ चुके हैं। राधे राधे भाई, राधे राधे। सचिन जी आपको भी राधे राधे। ठीक है, सभी बच्चों को भाई तहे दिल से राधे राधे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, सर APRIL को क्या लिखा जा रहा है सर? डिवाइड, मल्टीपल, ठीक है, बीटा, अल्फा और @ के रूप में कोड किया जा रहा है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, सर अप्रैल को क्या लिखा जा रहा है सर? जो लिखा जा रहा है यहाँ पे इसको लिखा जा रहा है सर डिवाइड, डिवाइड के बाद में सर मल्टीपल यानी कि गुना, फिर सर बीटा लिखा जा रहा है, फिर सर अल्फा लिखा जा रहा है, अल्फा के बाद में सर @ ठीक है, क्या लिखा जा रहा है सर? @ लिखा जा रहा है। फिर उसके बाद में सर मार्च को जो कोड किया जा रहा है, ठीक है सर, जो मार्च को जो कोड किया जा रहा है ये फाई साई जिसे बोलते हैं आप लोग, ठीक है, फिजिक्स के लैंग्वेज में, ये आपका डिवाइड है मेरे दोस्त, ये आपका कॉपीराइट है। ठीक है, ये सर आपका बीटा है। ठीक है, बीटा के बाद में सर फिर यहाँ आपका कॉपीराइट है, कॉपीराइट के बाद में भाई ये है इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए भाई, प्रिया शॉर्ट्स आंसर कर रही है सर ऑप्शन सी, अंशु कुमारी आंसर कर रही है ऑप्शन सी, मुस्कान जी आंसर कर रहे हैं भाई ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए मित्र जल्दी से बताएंगे भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रिया एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद में आंसर करना है। ठीक है, जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ए में क्या कमी है भाई। चलिए ए में कमी बताएंगे, जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं वो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। ठीक है कि मेरे दोस्त
क्या हो जाएगा सर, जितने भी बच्चे बी आंसर कर रहे हैं वो सर ए का बताएंगे, ठीक है सर। कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हमें पुट करनी है। एसएससी जीडी 2021 में प्रीवियस ईयर में मेरे भाई पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है सर, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सर अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्या पूछा गया है, PARAM, परम का हमें कोड निकालना है भाई, क्या कोड हो जाएगा सर। पी का यहाँ पे अगर हम कोड देखें तो पी को किससे आइडेंटिफाई किया गया है सर, पी को यहाँ पे जो कोड में दिया गया है वो किससे दिया गया है सर, पी को गुणा लिखा जा रहा है, तो सर पी के नीचे यहाँ पे लिख देंगे गुणा, ठीक है सर। ए को क्या लिखा जा रहा है, एक को सर भाग लिखा जा रहा है मेरे दोस्त, ए को यहाँ पे भाग लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे दोस्त आर को क्या लिखा जा रहा है सर, आर को जो लिखा जा रहा है वो बीटा लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है सर, आर को जो लिखा जा रहा है वो बीटा लिखा जा रहा है, तो मेरे दोस्त आर के नीचे हम क्या लिख देंगे सर, बीटा, ठीक है सर। ए को क्या लिखा जा रहा है सर, ए को जो कोड भाषा में लिखा जा रहा है वो डिवाइड लिखा जा रहा है सर, फिर से डिवाइड आ गया, ये आ गया। तो आप सभी को देखना है मेरे दोस्त, गुणा भाग बीटा भाग सर, गुणा भाग बीटा भाग, गुणा भाग बीटा भाग, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी, तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन ए एंड बी। गोविंद, गुड इवनिंग गोविंद, वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्त, आपका सुस्वागत में है, हार्दिक अभिनंदन है। तो सर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी, दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। तो कौन से हो जाएंगे मेरे दोस्त, साड़ू जी आंसर कर रहे हैं, दोनों हो जाएंगे। गोविंद आंसर कर रहे हैं सर, दोनों हो जाएंगे, वेरी गुड, दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। कौन से हो जाएंगे मेरे दोस्त सर, दोनों के दोनों हो जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरे दोस्त। राम राम जी, सनवी रॉय, राम 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 भाई, आपको तहे दिल से राम राम, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आगे चले मेरे दोस्त, चलिए भाई आगे चलें, आगे बढ़े मेरे भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखिए, यहाँ पे गेम दिया हुआ और गेम के 4 वर्ड है भाई, क्या है सर, 4 अल्फाबेट है। 4 अल्फाबेट को किस में कोड किया गया है सर, 8 अल्फाबेट में कोड किया गया है, ठीक है सर। गेम को किसी लैंग्वेज में, ठीक है, गेम के जो अल्फाबेट है वो सर 4 है, GAME, और इसको सर जो कोड किया गया है ना वो 8 अल्फाबेट में किया गया है सर। TU लिखा गया है, ठीक है, TU के बाद में फिर ZA लिखा गया है, ठीक है, फिर उसके बाद में सर NO लिखा गया है, ठीक है, फिर उसके बाद में सर लिखा गया है VW, ठीक है। तो सेम इसी प्रकार से सर कार को जो कोड किया गया है, यहाँ पे 3 अल्फाबेट है, यहाँ पे सर 6 अल्फाबेट है, यानी कि एक अल्फाबेट से जो कोड किया जा रहा है वो 2 अल्फाबेट लाई जा रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और सनवी रॉय लेट हो गए, कोई दिक्कत नहीं बाबू, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई आप सभी के सामने है। चलिए जी, साड़ू जी जल्दी से आओ भाई। मुस्कान ऑप्शन सी कर रही हैं सर, एक शायरी प्लीज, एक शायरी। चलो भाई गोविंद, तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं, नहीं तो तुम्हारा भी दिल टूट जाएगा। क्यों भाई मेरे दोस्त, लाइफ में एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता। नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता, ठीक है, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिलवालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, ठीक है, ये दिलवालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी, ठीक है। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता, ठीक है, किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरे दोस्त डबल को कोड करना है आपको, क्या करना है भाई, डबल को कोड करना है, ठीक है। चलिए चलिए भाई, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। ऑप्शंस उल्टा है भाई, ऑप्शंस उल्टा है तो आप आंसर को भी उल्टा कर दो, क्या दिक्कत आ रही है। मैं तो हूं ना आप लोगों के सामने, मैं आपके आंसर को पढ़ने में सक्षम हूं, ठीक है, मैं आपके आंसर को पढ़ने में सक्षम हूं, आप लोग टेंशन ना लीजिए, ठीक है, मैं आपके आंसर को पढ़ने में सक्षम हूं। अजय परमार जी, मैं बहुत अच्छा हूं अजय जी, आप कैसे हैं। मैं एकदम बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, सर अगर हम बात करें जी को जो कोड किया जा रहा है तो किस लैंग्वेज में किया जा रहा है सर। जी का जो अपोजिट रहता है ना वो रहता है सर टी,
जी का जो अपोजिट रहता है वो रहता है टी, जिसे हम जानते हैं जीटी रोड के नाम से, गोपाल तपस्वी के नाम से, ठीक है। अब उसके बाद में सर हम बात करें, जी होता है सर 20वें नंबर पे, और सर इसमें 1 प्लस किया तो 21 इसके आगे वाला अल्फाबेट लिख दिया। तो 1 से सर जो 2 अल्फाबेट लाए जा रहे हैं सर, जी से टी और यू ऐसे लाए जा रहे हैं, जी का अपोजिट होता है टी और टी में 1 जोड़ा तो आगे वाला लिख दिया। सर ए का अपोजिट होता है जेड और जेड में 1 प्लस किया तो 1 आ गया, ए आ गया, ठीक है, वही आ गया। सर एम का अपोजिट होता है एन, एन में 1 जोड़ा तो ओ आता है, ठीक है। ई का अपोजिट होता है सर वी, वी में 1 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आता है। ये पैटर्न है मेरे दोस्त, क्या है सर, सिंपल पैटर्न है, और सिंपल पैटर्न को जल्दी से कोड कर देना भाई। बहुत बढ़िया अजय परमार सर जी, इस बार एसएससी जीडी पार, बहुत बढ़िया भाई, धुआं धुआं कर देना है, ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। सर अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमसे पूछा किसका कोड गया है सर, पोस्ट का कोड पूछा गया। किसका कोड पूछा गया है सर, पोस्ट का कोड पूछा गया। पोस्ट के कोड को जब हम करेंगे तो पी का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त, सर पी का अपोजिट होता है के, और के से एक अगला वाला अक्षर क्या होता है, के अगला वाला अक्षर होता है सर एल। के एल किसमें है भाई, सर के एल इसमें नहीं है, सर के एल इसमें भी नहीं है, और के एल इन दोनों में भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में ओ का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त, ओ का अपोजिट क्या होता है, जल्दी से बताएंगे भाई। सर जो ओ का अपोजिट होता है वो होता है एल, और एल के अगले वाला अक्षर क्या होता है मेरे दोस्त, सर जो एल के जो अगले वाला अक्षर होगा वो कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, चलिए जल्दी से बताएंगे भाई। सर जो एल के जो अगले वाला अक्षर होता है ना वो होता है सर एम, ठीक है। तो के एल एल एम ढूंढना है सर, के एल एल एम यहां है, के एल एम, सर ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, मॉक में कब कितना मार्क्स आ रहा है सर जी, अब की बार एसएससी जीडी पर। चलिए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई अल्फाबेटिकल से, ठीक है, जिसमें आप लोग काउंट करते हैं, ठीक है। एक वर्ड दिया हुआ है आप लोगों के सामने, क्या है सर, ए एल ए, ठीक है, आर एम आई एन सी। इसको सर कोड करके क्या लिखा जा रहा है सर, इसको कोड करके 150 लिखा जा रहा है। कितना लिखा जा रहा है मेरे दोस्त, सर इसको कोड करके 150 लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए प्रिया आंसर कर रही है सी, सनमीरो आंसर कर रही है बी, ठीक है, सचिन ठाकुर आंसर कर रहे हैं भाई बी, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आगे लिख के भेज देंगे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त सर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सर क्वेश्चन कह रहा है ए एल ए आर एम आई एन जी को जो कोड किया जाता है वो 150 यानी कि 150 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है मेरे दोस्त, सर 150 लिखा जाता है, ठीक है। उसी भाषा में फ्लोटर को क्या लिखा जाएगा, FLOTER को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। 150 किस लैंग्वेज में लिखा जा रहा है भाई, अमित ने आंसर किया है 154। अमित ने जो आंसर किया है सर वो किया है 154। सबसे पहले इसका कोड तोड़ेंगे भाई, एक इसका प्लेस वैल्यू सर 12वें नंबर पे आता है एल, सर 1वें नंबर पे ये आता है, 18वें नंबर पे आर आता है, फिर 13वें नंबर पे एम आता है, फिर उसके बाद में सर 9वें नंबर पे ये आता है, 14वें नंबर पे ये, और सर 7वें नंबर पे ये। इन सभी को मेरे दोस्त जब हम ऐड करेंगे सर 7 4 11 होगा, 11 और 9 20 होगा, 20 और 3 23 होगा, 23 और 8 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 8 3 11 31 हो जाएगा, 31 और 1 32 हो जाएगा, 32 और 2 सर हो जाएगा 34, 34 और 1 हो जाएगा सर 35, हासुल लगेगी 3, ठीक है। सर 1 2 3 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा सर 7 हो जाएगा, यानी कि मेरे दोस्त कितना हुआ है सर, इन सभी की जो प्लेस वैल्यू है, इनकी जो स्थान वैल्यू है वो 75 है, और सर जब 75 में गुणा 2 का करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 150 आएगा। सर सभी की प्लेस वैल्यू रख के 2 से गुणा कर दिया। क्या किया मेरे दोस्त, सर सभी की प्लेस वैल्यू रख के 2 से गुणा कर दिया। अमित वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे दोस्त क्या करेंगे सर, हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे दोस्त क्या करेंगे सर, 7 की वैल्यू रख देंगे, जो 7 की वैल्यू है सर 7 हमने यहाँ पे रखा, और फिर उसके बाद में 12 रखा भाई, क्योंकि एल है वो 12वें स्थान पर आता है, ओ है सर 15वें स्थान पर आता है, 1 है वो पहले स्थान पर आता है, टी है सर 20वें स्थान पर आता है, और 5वें स्थान पर ई आता है, फिर 18वें स्थान पर ई आता है भाई। जब सर हम इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, 77 आएगा। कितना आएगा सर 77 आएगा। इसको मल्टीपल 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा सर 154 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, सर 154 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, सर 154 आएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त कवि चौहान आंसर डी, अंशु कुमारी वेरी गुड आंसर डी, वेरी गुड भाई, ठीक है। मेरे दोस्त एसएससी जीडी में आप लोगों को टाइम टेकिंग क्वेश्चंस रहेंगे, ये समझ रहे हैं आप। साड़ू आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड साड़ू जी, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त, सर 154 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर 154 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्त।
चलिए भाई अगला क्वेश्चन भाई आप सभी के सामने, NOTION को क्या लिखा जाता है सर? 13 12 7 11 81 के रूप में इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। उसी में सर BEAUT भाई को क्या लिखा जाएगा? चलिए मेरे दोस्त, और संतोष जी आंसर कर रहे हैं डी, साडू आंसर कर रहे हैं डी, अमित, कवि चौहान, अंशु, अमित, ठीक है, सनवी रॉय, वेरी गुड भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। चलिए मेरे दोस्त, तो आप लोगों के सामने जो कोड दिया गया है सर, कोडिंग डिकोडिंग का न्यू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर? NOTION। चलिए सर इसको कोड करके क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त? 13, ठीक है, 13127 सर, 1812 और 13। चलिए मेरे दोस्त, अब आप सभी को बताना है, जब सर हम इसको डिकोड करेंगे तो डिकोड करने के बाद में इसमें सबसे पहले तो सर लॉजिक कौन सा आएगा, ठीक है सर? सबसे पहले तो इसमें जो लॉजिक है वो लॉजिक क्या आएगा, ठीक है। चलिए भाई इस वाले क्वेश्चंस के लिए मैं थोड़ा सा इनाम रखना चाहूंगा। जो बच्चा इस प्रश्न का आंसर सबसे पहले देगा भाई उसके लिए 20 रुपीज का इनाम है। कितना है मेरे दोस्त? 20 रुपीज का इनाम है। और आज की क्लास का मेरे दोस्त विनर भी वही स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। आज की क्लास का कौन मेरे दोस्त? 2 स्टार क्वेश्चन है भाई, ठीक है। बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, लॉजिक लगाते ही आप सभी के आप सामने भाई आंसर होगा, ठीक है सर। लॉजिक क्या लगाना है कि अपोजिट नंबर का प्लेस वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? गुरुजी राम राम, नालायक जी राम राम, नालायक आप आ गए, बहुत बढ़िया, सुस्वागतम भाई, ठीक है। सर अल्फाबेट में F 7 पर 6 पर आता है मेरे दोस्त। सचिन 6 पर आता है अल्फाबेट में, F 6 पर आता है, G आता है 7वें पर। चलिए भाई सर अगर हम बात करें, ठीक है सर, अगर हम यहां पे समझते हैं कि n का जो अपोजिट नंबर रहता है वो क्या रहता है मेरे दोस्त? सर n का जो अपोजिट नंबर रहता है वो m रहता है। क्या रहता है मेरे दोस्त? n रहता है, m, ठीक है सर। o का जो अपोजिट नंबर रहता है वो क्या रहता है सर? o का जो अपोजिट नंबर रहता है सर वो, ठीक है चलिए भाई ऑप्शन ए कर रहे हैं मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए भाई बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। लेकिन जितने भी बच्चे ऑप्शन आंसर कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आज के लिए, बहुत बड़ा सरप्राइज है। जितने भी बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं जल्दी से सभी के सभी मुर्गा बन जाएंगे। चलो भाई चलिए जल्दी से भाई सभी के सभी स्टूडेंट मुर्गा बन जाएंगे मेरे दोस्त। और अब देखते हैं भाई कितने बच्चे अपना आंसर चेंज कर देते हैं मुर्गा बनने के नाम पर। देखो भाई अंशु ने अपना आंसर चेंज किया है, नहीं अंशु आंसर पहली बार दे रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। कभी कभी कॉन्फिडेंस चेक करने के लिए मैं ऐसा बोलता हूं, लेकिन आप लोगों को लॉक कर देना है कि सर हमने ये आंसर निकाला है, लॉजिक कंफर्म है तो ए ही रहेगा, हम लोग चेंज होने वाले नहीं है। किसकी तरह मेरे दोस्त? दशरथ राम मांझी की तरह। किसकी तरह? दशरथ राम मांझी की तरह। दशरथ राम मांझी के बारे में कौन कौन जानता है भाई? सर अगर हम बात करें एम, ठीक है, एम का नंबर रहता है सर 13, एल का, इसका अपोजिट क्या रहता है सर? ओ का अपोजिट रहता है एल, एल का नंबर रहता है सर 12, टी का अपोजिट रहता है सर जी, क्योंकि जीटी रोड से हमें पता है जी का अपोजिट टी रहता है, इसका नंबर रहता है सर 7, आई का अपोजिट सर होता है इंडियन रेलवे आर, आर का नंबर रहता है सर 18, सर ओ का जो अपोजिट रहता है वो क्या रहता है मेरे दोस्त? सर एल रहता है, एल का नंबर कितना रहता है सर 12, एन का अपोजिट सर होता है एम और एम का नंबर होता है सर 12। तो इसमें क्या किया गया था सर? इसके अपोजिट नंबर, इसके अपोजिट जो अल्फाबेट होते हैं उसके नंबर लिख दिए गए थे, इसके जो अपोजिट अल्फाबेट रहते हैं उसके नंबर लिख दिए गए थे सर। और दैट इज वेरी सिंपल। और इसी प्रकार से सर मैं बताना था बी का अपोजिट होता है सर वाई, सर बी का जो अपोजिट होता है वाई और वाई का नंबर होता है सर 25, सर ई का अपोजिट होता है वी, वी का नंबर होता है सर 22, ए का अपोजिट होता है सर जेड, जेड का नंबर होता है 26, 25 22 26 क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 25 22 26, 25 22 26 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, ठीक है। कौन सा हो जाएगा सर? 25 22 26। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा सर? यू का अपोजिट क्या होता है भाई? चलिए जल्दी से बताएंगे। यू का अपोजिट क्या होता है मेरे दोस्त? सर यू का अपोजिट होता है एफ, एफ का नंबर कितना होता है 6 और यहां पे सर आ गया 6, ठीक है, डबल 6। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया भाई। नहीं मेरे दोस्त डी नहीं होगा, डी में आप लोगों के डबल 6 नहीं है, 6 8 आ गया भाई यहाँ पे, ऑप्शन डी नहीं होगा। कौन सा होगा सर? ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए होगा, ठीक है।
चलिए मृत आगे बढ़े भाई, जल्दी से बताएंगे सभी के सभी स्टूडेंट। चलिए, अगर किसी निश्चित कूट भाषा में TWO टू को सर 3 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सर F5VE 5 को 4 लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में EIGST को क्या लिखा जाएगा? चलिए मेरे मित्र जल्दी से बताएंगे भाई आप सभी। चलिए मित्र, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, मांझी का डायलॉग, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बेटा। वो प्रेम के बहुत पहुंचे हुए वो थे, समझ रहे हो ना। प्रेम कोई उनसे करना सीखे, जीतन राम मांझी से कोई प्रेम करना सीखे। प्रेम में इतने मग्न हो गए थे कि मेरे दोस्त 80 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था लोगों को। कितना? 80 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था उस पहाड़ को क्रॉस करने के लिए, लेकिन 22 साल लगे उस इंसान को। कितने सर? 22 साल लगे उस इंसान को, उस पहाड़ को काट डाला बीच में से। ठीक है, क्या किया मेरे दोस्त? सर पहाड़ को काट डाला। चलिए भाई और सचिन आंसर कर रहे हैं, अमित, सनवीर, सुरेंद्र कुमार, मीना, राजेंद्र, प्रिया आंसर कर रही है 5 5 5 5 5 5 5। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, देखते हैं सर क्या लॉजिक है भाई सर। ठीक है, और राजेंद्र, मीना जी, संतोष जी आंसर कर रहे हैं सी, सचिन आंसर कर रहे हैं सी, प्रिया, राजेंद्र, वेरी गुड भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं सर। देखते हैं क्या कह रहा है सर। कह रहा है कि TWO सर TWO को 3 लिखा जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, अगर हम बात करें सर, एक तो हमारे पास में सिंपल लॉजिक रहता है कि कौन सा सर, हम जरा अल्फाबेट को गिन लें, 1 2 3 अल्फाबेट है, कहीं इस तरीके से तो नहीं लिख रहा। फिर उसके बाद में सर बात करें FIVE, सर FIVE को कितना लिख रहा है सर? 4 लिख रहा है सर। अगर अब इसको भी हम चेक करते हैं, FIVE को 4, 1 2 3 4 सर, इस प्रकार से भी हो सकता है। हमसे पूछा क्या गया है मेरे दोस्त? EIGST को, किसको सर? EIGST को 1 2 3 4 5, ऑप्शंस में सर 5 है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये लॉजिक हमारा फिट बैठ रहा है भाई, एकदम फिट बैठ रहा है। कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नंबर ऑफ लेटर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, लॉजिक बताया, वेरी गुड। चलिए मित्र आगे बढ़े भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन न्यू टाइप का है। इंडिया इज माई कंट्री। ठीक है, भारत मेरा देश है। जब कभी भी आपको भारत की बात आती है तो मेरे दोस्त हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है सर? गर्व से चौड़ा हो जाता है। इंडिया इज माई कंट्री को कोड करके लिखा जा रहा है सर 8573। ठीक है, सैम इज माई फ्रेंड को कोड करके लिखा जा रहा है 8634। ठीक है, माई कंट्री को लिखा जा रहा है सर 73 और टीम इंडिया को लिखा जा रहा है 59। तो सर आप सभी से पूछा गया है कि जो कंट्री का कोड होगा वो क्या होगा। एक बार जल्दी से ऐसे स्टूडेंट कमेंट करेंगे जिनको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल समझ नहीं आते हैं। चलिए भाई एक बार ऐसे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करेंगे कि सर ये वाले क्वेश्चन हमको समझ नहीं आते हैं, और आज के बाद आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सबसे लोकप्रिय बना लोगे अपने लिए। ठीक है, सबसे प्रिय बना लोगे भाई। ठीक है, चलो जल्दी से। चलिए मेरे दोस्त जल्दी से बताएंगे भाई सभी के सभी स्टूडेंट। ठीक है, किन किन स्टूडेंट को भाई ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं? चलो भाई संतोष जी आंसर कर रहे हैं 5, अंकित आंसर कर रहे हैं 7, नालायक आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। 7 7 7 7। अच्छा, ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जिसको इस क्वेश्चन को देखकर ऐसा लगता हो सर ये वाला क्वेश्चन हमसे नहीं होता है? भाई सारे बच्चे कर लेते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अनूप जी आपके स्वागत में क्या कहें भाई? 2-4 लाइनें कह दें, बताओ अनूप, या फिर कुछ मीठा मंगा दें, बताओ तुम्हारे लिए। नाम ही खोदोगे तो किधर जाओगे? ठीक है, और पहचान ही खोदोगे तो बच्चा बिखर जाओगे। ठीक है, क्या हो जाओगे सर? बिखर जाओगे। सर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इंडिया। सर ऐसे क्वेश्चंस में हमें कॉमन ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है मेरे भाई? 8573। 8573। सैम इज माई फ्रेंड।
ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, सेम इज माई फ्रेंड को क्या लिखा जा रहा है सर? इसको सेम इज माई फ्रेंड को लिखा जा रहा है 8634। क्या लिखा जा रहा है सर? 8634 लिखा जा रहा है। तो मेरे दोस्त क्या करते हैं सर, सबसे पहले इनमें कॉमन देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है, ठीक है सर। यहां पे बात करें तो यहां पे सर हम बात करेंगे किसका सर? इन दोनों में सर एक तो 3 कॉमन है, एक तो 3 कॉमन है गुरुजी, एक 8 कॉमन है, एक 8 कॉमन है गुरुजी, तो 2 कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों में क्या क्या कॉमन है मेरे दोस्त? सर गुरुजी यहाँ पे इज कॉमन है और माई कॉमन है, यहाँ पे भी गुरुजी इज कॉमन है और माई कॉमन है, ठीक है सर। इज और माई का यहां से हमें कोड पता चल गया कि इज, ठीक है, और माई दोनों में से किसी एक का कोड तो 8 होगा और एक का कोड होगा गुरुजी 3। अब उसके बाद में अगली लाइन को पढ़ते हैं। माई कंट्री का कोड दिया हुआ है 73। सर जो माई कंट्री है ना, माई कंट्री CUNTRY, कंट्री का क्या दिया हुआ है सर? दिया हुआ मेरे को 73। तो सर यहां से मुझे पता चल गया कि यहां पे मेरे को पता था कि माई का कोड यहां पे 8 या 3 में से एक था, लेकिन सर यहां पे 3 आ गया और यहां पे माई आ गया, तो मुझे पता चल गया सर जो माई का जो कोड होगा वो क्या होगा सर? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। अब यहां से पूछा गया जा रहा है कंट्री का कोड क्या होगा, तो बचा हुआ जो 7 है ना वो कंट्री का कोड होगा। सर जो बचा हुआ 7 है वो क्या होगा? ठीक है सर, वो किसका कोड होगा सर? वो कंट्री का कोड होगा। एसएससी जीडी 2021 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मेरे दोस्त, ठीक है। अरे तो स्पेलिंग ठीक कर लो यार, इतना मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें भी देखते हैं क्या आप? चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे सर वेल को जो कोड किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है? 251031747 में कोड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, चलिए भाई सनवी रॉय कह रहे हैं भाई लाइक कर दो, ठीक है भाई, जल्दी से सभी के सभी स्टूडेंट भाई लाइक कर देंगे सनवी रॉय को। चलिए क्या दिया हुआ सर? वेल को जो कोड करके दिया जा रहा है वो क्या जा रहा है? फिर उसके बाद में आप सभी को बताना सर सार्क का कोड क्या होगा। किसका मेरे दोस्त? सर सार्क का कोड क्या होगा। चलिए मेरे दोस्त, अब उसके बाद में मेरे दोस्त एक धमाकेदार क्वेश्चन आने वाला है जिसमें आपको अपना ब्रेन यूज करना है। क्या यूज करना है सर? कोडिंग डिकोडिंग का फंडा रखना है और अपना दिमाग का फंडा यूज करना है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, सर यहाँ 25 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ 3 दिया हुआ है, यहाँ 14 दिया हुआ है और यहाँ सर 7 दिया हुआ है। सर इसको कोड भाषा में कैसे कोड करके लिखा जा रहा है? सर अगर हम बात करें तो इसको इससे कोड किया जा रहा है, इसको इससे कोड किया जा रहा है, ठीक है, इसको इससे कोड किया जा रहा है, इसको इसके, ठीक है। तो मेरे दोस्त कौन सा पैटर्न है सर? इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न बोलते हैं सर? फॉरवर्ड पैटर्न बोलते हैं। फॉरवर्ड पैटर्न के अंदर क्या होता है सर? किसी भी एक अल्फाबेट को दूसरे अल्फाबेट से कोड किया जाता है, ठीक है। 5 अल्फाबेट का कोई वर्ड रहता है तो प्रत्येक को प्रत्येक से कोड किया जाता है, प्रत्येक एक को प्रत्येक एक से कोड किया जा रहा है। तो सर फॉरवर्ड पैटर्न में किया जा रहा है, ठीक है। किस में किया जा रहा है मेरे दोस्त? किस में किया जा रहा है सर? फॉरवर्ड पैटर्न में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई, सतवीर जी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी, नालायक आंसर कर रहे हैं, राजेंद्र कुमार मीना आंसर कर रहे हैं, साडू जी आंसर कर रहे हैं, सतवीर आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और मुस्कान साहा जी आंसर कर रही है। वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड, ठीक है भाई। बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त आंसर कर रहे हैं कि सर इसका जो आंसर है बी है, ठीक है। तो मेरे दोस्त सर लॉजिक क्या है? इसका जो W है उसका जो नंबर रहता है सर वो 23 रहता है, लेकिन सर नीचे क्या लिखा जा रहा है सर? 25 लिखा जा रहा है। तो सर इसकी प्लेस वैल्यू में +2 ऐड किया जा रहा है। सर इसका नंबर है वो 8 रहता है, 8 में 2 ऐड किया तो सर 10 लिखा। इसका जो नंबर है वो सर 1 रहता है, 1 में 2 ऐड किया तो सर क्या किया? 3 लिखा। सर इसका नंबर 12 है, 12 में 2 जोड़ दिया तो 14 लिख दिया। इसका नंबर सर 5 है, 5 में 2 जोड़ दिया तो 7 लिख दिया। सर सभी में +2 किया जा रहा है, तो सर इसमें भी हम सभी में +2 कर देंगे। इसका नंबर रहता है सर 19, इसका नंबर रहता है सर 8 और इसका नंबर रहता है 1, इसका नंबर रहता है सर 18 और इसका नंबर रहता है सर 11, ठीक है। तो मेरे दोस्त जब हम इनको रखेंगे सर 19 में 2 ऐड करेंगे 23 आएगा, 8 में 2 ऐड करेंगे 10 आएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आएगा, 23 10 3 कहीं पे है भाई। चलिए सर बी 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 2 है भाई, लेटर +2 है, ठीक है। अच्छा 21 करना है सर, 19 में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। 21 10 3 कहीं पे है भाई, 21 10 3 यहाँ है, 21 10 3 यहाँ है, बाकी के 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है सर। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, फिर उसके बाद में 18 है, 18 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा सर? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? ऑप्शन बी आ जाएगा। यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यहाँ 10 दिया हुआ है, यहाँ 20 दिया हुआ है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई? सर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। प्रिया आंसर कर रही है, राजेंद्र, ठीक है,
रजनीश पाल जी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, ऑप्शन बी। और ललित यादव जी आंसर भी कर रहे हैं, अंशु, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं मेरे दोस्त। किसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए मेरे दोस्त, चलिए भाई अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त आप सभी के सामने है सर। RAT को क्या कोड करके लिखा जा रहा है सर, 39 कोड करके लिखा जा रहा है, ठीक है। DOC को क्या कोड करके लिखा जा रहा है सर, 26। तो YAK को क्या लिखा जाएगा, याक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए भाई नालायक बहुत जल्दी कराएंगे मेरे दोस्त, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आज आपकी जो क्लास है वो 21 भी क्लासेस से पहले 20 क्लासेस हो चुकी हैं, और जो बचे हुए टॉपिक हैं वो आपके जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपके एग्जाम से पहले, ठीक है भाई। चलिए, और रजनीश जी आंसर कर रहे हैं, अमित जी आंसर कर रहे हैं, मुस्कान आंसर कर रही है, रजनीश आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, ठीक है भाई। नंबर्स वाले क्वेश्चंस को तो आप देखते ही उड़ा देते हैं। जब किसी वर्ड को अल्फाबेट में चेंज किया जाता है, जब किसी वर्ड को नंबर्स में चेंज किया जाता है तो उसे भाई दिखते ही उड़ा देते हैं, राइट। सतबीर, सुरेंद्र, ठीक है, नालायक, सनवीर और सुरेंद्र, रजनीश, मुस्कान, अमित, अंकित, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त, चलिए मेरे दोस्त, सर क्या दिया हुआ है सर, यहाँ पे बात करें RAT, क्या दिया हुआ है सर, RAT, इनकी प्लेस वैल्यू की बात करें सर, इसका 18वें नंबर पे आता है, ये पहले नंबर पर, ये सर 20वें नंबर पे। इन सभी को जब ऐड करेंगे तो सर कितना होगा, ये यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्त 19 और 20 कितना हो जाएगा सर, 39, 39 हो जाएगा। और सर 39 ही उसने कोड करके लिखा है, क्या लिखा है सर, 39। सर अगला दिया हुआ है हमें DOG, सर इसकी जो प्लेस वैल्यू रहती है 4, ये 15वें स्थान पर है, ठीक है, और ये सर होता है 7वें स्थान पर, ठीक है। जब सर इन दोनों को कोड करेंगे क्या हो जाएगा सर, 26, इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 26 हो जाएगा। हमसे पूछा गया है सर YAK, किसका पूछा गया है सर, हमसे जो पूछा गया है वो सर YAK का पूछा गया है, किसका पूछा गया है सर, YAK का पूछा गया है, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। सर यहाँ पे 25 इसका होता है, इसकी प्लेस वैल्यू इसका 1 होता है, इसका 11 होता है, ठीक है। सर इसमें इसको ऐड करेंगे 26 हो जाएगा, एक ऐड करेंगे 27 और 10 कितना होता है सर, 37 रहता है, कितना रहता है मेरे भाई सर, 37 रहता है। और ये आपका SSC GD 2011-21 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। नालायक कह रहे हैं सर हम आपके स्टूडेंट हैं, कैसे नहीं उड़ाएंगे, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। जब दिमाग को आप इस बार भाई दिमाग को थोड़ा तेज करने वाला क्वेश्चंस देते हैं, राइट। चलिए मेरे दोस्त, अब इस बार जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त वो दिमाग को तेज करने वाला है, ठीक है। चलिए सर, जो डिस्ट्रीब्यूशन को कोड करके लिखा जा रहा है वो इस कोड भाषा में कोड करके लिखा जा रहा है। सर इतना बड़ा वर्ड लिखा जा रहा है तो वही सब्स्टिट्यूशन का आपको सभी को बताना है कि इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है भाई। ये बिल्कुल पैटर्न चेंज है, ये बिल्कुल पैटर्न चेंज है। जो बच्चा अपना दिमाग लगाएगा, ठीक है, और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ेगा वही इस प्रश्न का राइट आंसर कर पाएगा। अन्यथा मेरे दोस्त, जो पत्थर, एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट, ठीक है, सहकर संकर संकर हो गया, तो एक बच्चा पत्थर की तरह बिखर जाएगा, एक बच्चा पत्थर की तरह निखर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखना है, लॉजिक आइडेंटिफाई करना है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा क्या किया जा गया है कि उसने जो लिखा गया है IRT SIDNOI TUB लिखा गया है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। रजनीश पाल कह रहे हैं ओके सर अभी बताते हैं। चलिए भाई जल्दी से बताएंगे बाकी के बच्चे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो राइट आंसर होगा, वो क्या होगा। चलिए भाई, PYQ के सेशन भाई आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट रीजनिंग का, जिसमें आप लोग कंप्लीट रीजनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। कंप्लीट रीजनिंग इन द सेंस गुरुजी की, जिसमें आपके जितने भी सारे टॉपिक हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग एक दिन में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, एक दिन में, यानी कि एक दिन में हम लोग एक सेट करेंगे पूरा। सर एक दिन में पूरा एक कंप्लीट सेट करेंगे रीजनिंग का, ठीक है, कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, मुस्कान आंसर कर रही है सर ऑप्शन डी, ठीक है, मुस्कान आंसर करनी है भाई ऑप्शन डी। बाकी के बच्चे भाई आंसर करेंगे सर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। आंसर डी। सुमित, यस सर जी, ओके, सुमित ब्लॉगर आ चुके हैं भाई, वेरी गुड सुमित ब्लॉगर। सर अगर इसके लॉजिक को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, सर अगर बात करें DISTRIBUTION को सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सर इस वर्ड में 12 अल्फाबेट हैं।
1 2 3 4 5 6 सर 6 के पार्टों में मैंने इनको डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया मेरे दोस्त? सर मैंने 6 के पार्टों में इनको डिवाइड कर लिया। क्या कर लिया सर? 6 के पार्टों में इनको डिवाइड कर लिया। और आगे जो मैंने लिखा ना सर, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, यहां से इधर साइड में चलना स्टार्ट करता हूं। IRT सर यहां पे लिखा गया IRT, ठीक है। SID सर SID, यानी कि सर पहले वाले को सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर दिया, पहले उसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया, आधे पार्ट में तोड़ा, ठीक है। सर क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है, नेट स्लो है बाबू, एक बार अच्छे से देख लो, कोई नहीं वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। तो सर क्या किया, इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया। यहां पे देखेंगे मेरे दोस्त, चलिए भाई, सर 12 अल्फाबेट हैं इसमें, कितने हैं सर? 12 अल्फाबेट हैं, इनमें से हमने 6 में डिवाइड कर लिया यहां से, ठीक है सर। 6 में डिवाइड कर लिया। अब यहां से मैंने इसको इस प्रकार से लिखा सर, सबसे पहले मैंने लिखा किसको? आई को। किसको लिखा मेरे दोस्त? मैंने आई को लिखा, फिर मैंने लिखा सर आर को, फिर उसके बाद में टी को, फिर एस को, फिर आई को, फिर डी को, फिर उसके बाद में सर यहां से मैंने स्टार्ट किया पीछे वाले पोर्शन से, यहां से सर मैंने क्या लिखा? NOITUB, यानी कि सर इस सीरीज, इस वाले जो वर्ड है इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया। 2 पार्टों में डिवाइड करने के बाद में पहले इसको लिखा पीछे की साइड से और फिर सर इसको लिखा पीछे की साइड से, ठीक है। तो ये लॉजिक था मेरे दोस्त। अब जब इसको लिखेंगे हम, इसको सर सबसे पहले 2 पार्टों में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 सर 6 के 2 पार्टों में डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 सर SIT किसमें मेरे दोस्त, ठीक है। ITS की बात करें सर, ITS इसमें है, ITS ऑप्शन 2 भाई देखते ही एलिमिनेट हो गए सर। ITS इसमें है, ITS इसमें, ITS के बाद में BUS मेरे दोस्त, BUS में है, BUS इसमें भी है। फिर उसके बाद में सर NO से सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन डी स्टार्ट हो रहा है। कौन सा स्टार्ट हो रहा है सर? ऑप्शन डी स्टार्ट हो रहा है। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा मेरे दोस्त? सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन भाई आप सभी के सामने, ये भी मेरे दोस्त अमित कुमार सिंह, ऑप्शन डी। यस सर, ओके सुमित, वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त, सर अगला प्रश्न हमारे सामने दिया गया ये वाला, ठीक है सर। ई को किसी लैंग्वेज में 5 लिखा जाता है, ठीक है। होटल को उसी लैंग्वेज में 12 लिखा जाता है, तो LAMB को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए सर, ऑप्शन ए दे रखा है 7, ऑप्शन बी दे रखा है 10, ऑप्शन सी दे रखा है 26, ऑप्शन डी दे रखा है 28, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, स्मिथ ब्लॉगर प्रिया, चलिए भाई आंसर करेंगे आप सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, ठीक है। सर किसी कूट भाषा में ई को क्या लिखा जाता है? सर ई को जो लिखा जाता है वो 5 लिखा जाता है। कितना लिखा जाता है मेरे दोस्त? 5 लिखा जाता है। सर होटल की अगर बात करें, ठीक है, चलिए होटल को क्या लिखा जा रहा है? सर होटल को 12 लिखा जा रहा है, 12 लिखा जा रहा है। तो उसी में सर हमें क्या बताना है? LAMB को लिखाना है भाई, ठीक है। चलिए, और सचिन आंसर कर रहे हैं भाई बी, प्रिया आंसर कर रही हैं डी, सुमित ब्लॉगर आंसर कर रहे हैं डी, ठीक है। बी और डी में भाई कंपटीशन है, ठीक है। बी और डी में आप सभी का कंपटीशन है। बी 10 और डी 28। बी और डी में भाई कंपटीशन क्यों है? नालायक कर रहे हैं भाई ए, अमित कुमार सिंह कर रहे हैं सर इसका आंसर हो जाएगा ए, बी डी ए। भाई सारे सभी बच्चों के आंसर डिफरेंट क्यों आ रहे हैं, और इतना डिफरेंट क्यों मेरे दोस्त को? किसी का आंसर इतना दूर, किसी का आंसर इतना दूर। नालायक कह रहे हैं सर लॉक कर दीजिए, नालायक को भाई लॉक कर दिया जाए, ठीक है। कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर, यहां से चले हैं नई मंजिल की ओर। ये तो गुरुजी एक पन्ना है, अभी तो पूरी किताब बाकी है, ठीक है। 28 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल 7। वेरी गुड, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। सर अगर इसकी प्लेस वैल्यू की बात करें, ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ पे ई की जो प्लेस वैल्यू रहती है सर, ई को 5 कैसे लिख सकते हैं? ई की सर जो प्लेस वैल्यू रहती है वो 5 रहती है, और 5 में सर 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? सर 5 आएगा, ठीक है। सर होटल की अगर हम बात करें, ठीक है सर, होटल की अगर हम बात करें, एच का जो स्थान रहता है वो 8वां रहता है, फिर उसके बाद में 15वां स्थान रहेगा ओ का,
सर 20 में स्थान पर आता है वो, फिर उसके बाद में ई आता है 5 में स्थान पर, प्लस में आता है सर 12। जब सर इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद में 1 2 3 4 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो जोड़ने पे कितना आएगा सर 60 आएगा, और 60 को जब सर 5 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 12 आ जाएगा 12। इसी प्रकार से आपको इसका बताना है सर एल का जो स्थान रहता है वो 12 में रहता है, ठीक है सर। ए का जो स्थान रहता है वो फर्स्ट रहता है पहले में स्थान पर, एम जो 13 में स्थान पर आती है मेरे दोस्त, और बी जो आता है आपका दूसरे स्थान पर आता है। कितने स्थान पर आता है सर दूसरे पे आता है, ठीक है। चलिए जब सर हम इनको जोड़ेंगे 13 और 13 26, ठीक है 26 और 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 28, 28 हो जाएगा, और 28 में सर 1 2 3 4 कितने अल्फाबेट हैं सर 4 अल्फाबेट हैं, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 7 आ जाएगा। ना मेरे दोस्त बी, आप लोग जो बी आंसर कर रहे थे ना बी है और ना ही डी है, ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए है, ठीक है। कौन सा है मेरे दोस्त, कौन बी राइट भाई, अभी भी सचिन ठाकुर बी राइट क्यों भाई, अब क्या कंफ्यूजन रह गया इस क्वेश्चन में जो अभी भी आप बी राइट कर रहे हैं। अंशु ए, सत्यम प्रजापति ऑप्शन ए, वेरी गुड। मुस्कान ए, ठीक है। सत्यम प्रजापति बी, वेरी गुड, ठीक है। अमित कुमार सिंह बी, ठीक है। प्रिया शॉर्ट्स और एस के कॉमेडी कह रहे हैं सर मैं BAC कर रहा हूं तो सर CHSL की तैयारी कैसे करूं। तो मेरे दोस्त क्या हो गया, BSc कर रहे हैं या बैक कर रहे हैं, ठीक है सर जी। आप जब से बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, चलिए सुस्वागतम भाई आपका, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अब बेटा इस वाले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक करना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप एक गलत कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक करना, इसमें लॉजिक, ठीक है अपने दिमाग का लगाना, दिल का मत लगाना, ठीक है। दिल वाला लॉजिक यहां नहीं चलेगा, दिमाग वाला लॉजिक चलेगा। तो इस प्रश्न में कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग एक सीरीज आप लोगों के सामने दी हुई है और जिसके 4 ऑप्शन है सर। ऑप्शन ए बी है, ऑप्शन बी आपका एल है, ऑप्शन सी आपका पी है, ऑप्शन डी आपका क्या है सर जेड है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट किए गए हैं। मिटाएं सर, हैबिट कैसे मिटाएं, अच्छा अच्छा, और 20 चैनल्स पे मुंह मार आया सर। हैबिट कैसे मिटाएं, किसी भी वर्क को आप, ठीक है किसी भी वर्क को अगर आप 20 डेज तक जबरदस्ती कर देते हैं तो 21वें डेज आपकी हैबिट में आ जाता है, ठीक है। जब आपने ऐसा किया होगा तो 20 डेज तक आप रेगुलर गए होंगे जहां से भी पढ़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको 20 डेज में दिन, ये साइंस कहती है मेरे दोस्त, ठीक है ये क्या कहती है मेरे दोस्त, साइंस कहती है, ठीक है ये साइंस कहती है कि अगर आप किसी वर्क को 21 डेज तक कंटिन्यू करते हैं तो फिर उसकी हैबिट आपको लगना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन साइंस का लॉ भी कहीं कहीं फेल हो जाता है, ठीक है साइंस का लॉ भी मेरे दोस्त कहीं कहीं फेल हो जाता है। चलिए भाई जैसे आप लोगों को यहां पे फेल हो गए, ठीक है। ऑप्शन डी सत्यम आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन डी। गुड इवनिंग सुरेंद्र कुमार मीना जी कोटा से, वेरी गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से बताएंगे कि आप लोगों ने रोमन अंक पढ़े हैं, रोमन अंक जल्दी से, रोमन अंक का लॉजिक है और मुझे जल्दी से आंसर चाहिए। चलिए भाई जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे कि सर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लॉजिक रोमन अंक का लगा के देखेंगे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त भाई जल्दी से बताएंगे मेरे भाई इसका जो लॉजिक है वो क्या है और जल्दी से आंसर करेंगे बहुत सारे बच्चे, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अमित कुमार सिंह ने सबसे पहले आंसर किया है एल, बहुत बढ़िया। साडू, चलिए भाई आंसर करेंगे बहुत सारे बच्चे मेरे दोस्त। देखो भाई सीरीज का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेट करके बताना है, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज में आपको दे दिया जाएगा, वो डिपेंड नहीं करेगा कि अल्फाबेट के अकॉर्डिंग देगा। अभी आपको बोला जाए यहां से बाहर जाइए, ठीक है, वहीं पे कोडिंग डिकोडिंग की भाषा में आपको बोला जाए यहां से 9 2 11 हुई है, चलिए 9 2 11 हो जाइए यहां से जल्दी से। चलिए भाई 9 2 11, अजय परमार, चलिए मेरे दोस्त ये आपके जब अनलॉजिकल पैटर्न डालना होता है ना भाई, एल 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 एल, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए रोमन अंक में सर 1 को क्या कहते हैं सर, 1 को आई कहते हैं, 5 को क्या कहते हैं सर, 5 को बी कहते हैं, ठीक है। और 50 को कितना कहते हैं मेरे दोस्त, सर 50 को कहते हैं 5 10 50 100 500, ठीक है सर। यहां पे अगर बात करें 1 5 10 50 100 500, ठीक है। इस प्रकार से आपकी सीरीज बनेगी भाई, ठीक है 100 500 और 1000, ठीक है।
इनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं सर? फर्स्ट को हम आई लिखते हैं, 5 को हम वी लिखते हैं, 10 को हम एक्स लिखते हैं, तो 50 को कितना लिखेंगे सर? 50 को हम लोग लिखेंगे एल। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, अमित कुमार ने अच्छे से एक्सप्लेन करके भेजा है। ठीक है, ऑप्शन बी, राजेंद्र जी ऑप्शन बी, वेरी गुड। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सर इसका जो ऑप्शंस हो जाएगा वो ऑप्शंस बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन कभी कभी अनलॉजिकल पैटर्न डाल दिया जाता है, तो अनलॉजिकल को भी मेरे दोस्त आपको फेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है अजय, समझ रहे हैं भाई आपकी दिल की फीलिंग? ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, सर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? ACNE को क्या कोड किया जा रहा है सर? सर ACNE को जो कोड करके लिखा जा रहा है 3, 7, 2, 9, 11। मेरे दोस्त ये आपका 2 स्टार क्वेश्चन है। क्या है मेरे दोस्त? सर ये 2 स्टार क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका लेवल का क्वेश्चन है सर? ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आपको 2 पैटर्न यूज करने पड़ेंगे। इस क्वेश्चन में आपको 2 पैटर्न यूज करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ प्लस माइनस भी करना पड़ेगा, तो आप इसको संभल कर करिएगा। ठीक है, और ये आपका CGL लेवल का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, SSC GD से ऊपर CGL लेवल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, तो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें वही बच्चा इसको सॉल्व कर पाएगा जो 2 लॉजिक सोच पाएगा। क्या सर? 2 लॉजिक सोच पाएगा। अब देखते हैं भाई कौन सा बच्चा ऐसा है जो 2 लॉजिक सोच पाता है। सुनील कुमार, ठीक है, सुनील कुमार, अमित, यादव भाई, हाय सर यादव भाई, आपका सुस्वागत है भाई, हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, आज आप पहली बार हमारी क्लास में आए हैं, कुछ मीठा मंगा लिया जाए क्यों मेरे दोस्त? यादव भाई बिहार से 5/31/1925, 5/31/1925, बहुत बढ़िया भाई। यादव भाई ने भाई लॉजिक सोच लिया है, बाकी के बच्चे जल्दी से सोचेंगे सर किसके पीछे का जो लॉजिक होगा वो क्या होगा भाई। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, SK कॉमेडी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन ए, वेरी गुड। सचिन ठाकुर जी आंसर कर रहे हैं ए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है भाई आप सभी की। ठीक है, तो जल्दी से बताएंगे क्या इसमें लॉजिक लगाया, कौन सा लॉजिक आपने लगाया कि BOIL को क्या लिखा जाएगा? अंशु, वेरी गुड आंसर। ठीक है, राजेंद्र मीना जी आंसर सही है भाई, वेरी गुड। ठीक है, नालायक 1 को लॉक कर दें, नालायक को भी लॉक कर दें। ललित यादव ऑप्शन ए, वेरी गुड, नालायक ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। और SK कॉमेडी 3, भाई 3 का क्या लॉजिक है भाई? भाई लॉजिक बताएगा कोई भी बच्चा, एक कमेंट करके मुझे बताए कि सर इस वाले प्रश्न में जो लॉजिक यूज हो रहा है वो ये यूज हो रहा है। मुस्कान ऑप्शन ए, भाई लॉजिक अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया है, लॉजिक अभी तक किसी बच्चे ने नहीं बताया, तो मेरे दोस्त चलिए जल्दी से बताएंगे भाई क्या लॉजिक है इसके अंदर। सबसे पहले भाई यादव जी लिखकर भेज रहे हैं सर B2 बराबर 2 × 2, ठीक है, बराबर 4 + 1। अच्छा, चलो इस लैंग्वेज में लिखा है। चलिए मेरे दोस्त, सर एक बच्चा बता रहा है कि सर इसको क्या किया जा रहा है? सर इसको ये किया जा रहा है कि इसका ए का जो नंबर रहता है वो फर्स्ट रहता है। ठीक है सर, इसको गुणा 2 से किया इसने। ठीक है, 2 से गुणा करने के बाद में सर +1 कर दिया। ठीक है सर, सी का जो नंबर रहता है वो सर 3 रहता है, 3 में सर 2 से गुणा किया 6 आ गया, और सर 1 प्लस कर दिया। ठीक है मेरे दोस्त, 14 का नंबर एन का नंबर होता है 14, और 14 में सर 2 से गुणा किया कितना आ गया 28, 28 में 1 जोड़ कर दिया कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 29 हो जाएगा। सर ई का जो नंबर रहता है वो रहता है 5, और 5 में सर 2 से गुणा करना है 1 जोड़ देना है। ठीक है सर, ए का नंबर रहता है 1, 2 से गुणा करना है 1 जोड़ देना है। सी का नंबर रहता है 3, 2 से गुणा कर देना है 1 जोड़ देना है। एन का नंबर रहता है 14, 14 में 2 से गुणा करना है 1 जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 29 आ जाएगा, और यहाँ गुरुजी आ जाएगा 11। अब वही पैटर्न आपको वहां पे लगाना है BOIL में। ठीक है भाई, चलिए सर BOIL में जब हम ये वाला लॉजिक लगाएंगे तो क्या होगा सर, बी का नंबर रहता है 2, 2 गुणा 2 करेंगे गुरुजी, +1 करेंगे तो आ जाएगा 5, और 5 बाकी किसी में है ही नहीं सर। एक छोटी सी कैलकुलेशन ने हमारा राइट आंसर दे दिया। क्या दे दिया मेरे दोस्त? सर एक छोटी सी कैलकुलेशन ने गुरुजी लाइन हो जाए। हाँ भाई बिल्कुल हो जाए। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त आप सभी के सामने है, सेम पैटर्न पर आधारित। क्या है मेरे दोस्त? सेम पैटर्न पर आधारित। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भाई सबसे पहले मनीष आंसर कर रहे हैं, मनीष मौर्य, बहुत बढ़िया। नालायक साडू। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है सर? मशीन को क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त? MACHINE को क्या लिखा जा रहा है सर कोड करके? 19, 7, 9, 14, 15, 20 और 11। तो उसी लैंग्वेज में डेंजर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है चलिए सर, उसी लैंग्वेज में डेंजर को क्या लिखा जाएगा भाई? इसका पैटर्न कौन तोड़ेगा? जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त। ये वाली कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस का ऐसा कोई बच्चा है जो इस प्रकार पैटर्न तोड़ पाए? चलिए मेरे दोस्त, सर क्या लिखा जा रहा है? सर यहाँ पे 19 लिखा जा रहा है, 19 के बाद में फिर सर 7 लिखा जा रहा है, फिर 9 लिखा जा रहा है। ठीक है
यहाँ पे सर 14 है, फिर 15, फिर 20 है, फिर 11 है। ठीक है मेरे दोस्त, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। मनीष मौर्य, प्रिया, ऑप्शन ए मनीष। ठीक है यादव, मनीष। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया से कमेंट कर रहा है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। मनीष मौर्य जी आंसर कर रहे हैं सी। ललित जी आंसर कर रहे हैं एस के कॉमेडी नालायक +6 कर रहा है सर। ओहो +6 कर रहा है भाई है। चलिए भाई सर, अगर हम बात करते हैं, ठीक है सर, अगर हम बात करते हैं सर, इसका नंबर जो प्लेस वैल्यू रहता है वो 13 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 8, ये 9वें नंबर पर, ये 14वें नंबर पर, ये 5वें नंबर पर। गुरुजी जब 13 को 19 लिखा जाएगा तो गुरुजी करना पड़ेगा +6। सर 1 को 7 लिखा जाएगा, गुरुजी करना पड़ेगा +6। सर 3 को 9 लिखा जाएगा, सर करना पड़ेगा +6। 8 को 14 लिखा जाएगा, फिर +6, फिर +6, सर फिर +6, और 9 5 में सर 6 जोड़ेंगे तो 11। सर ये वाला पैटर्न सब में +6 किया जा रहा है। बहुत बढ़िया भाई। नालायक, नालायक घर लायक ना बाहर लायक, बीबी लायक ना बाहर वाली लायक, किसी लायक नहीं हो भाई नालायक। ठीक है बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ना घर लायक ना बाहर लायक। सर पूछा किसका है? डेंजर का पूछा गया। ठीक है चलिए सर, सबसे पहले इनकी क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिखेंगे। सर इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 1, 14, 4, 5 और 18। ठीक है सर, इसमें 6 जोड़ना है हमें। 6 जोड़ेंगे सर 10 से स्टार्ट होगा, 10, इसमें 6 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे मेरे दोस्त 20 आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे सर कितना आ जाएगा 11, इसमें 6 जोड़ेंगे 8 से 14 24 आ जाएगा। ठीक है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे सर, 10 7 20 वाले को गुणेंगे। 10 7 20, सर 10 7 20 सिर्फ एक है, वो है ऑप्शन सी। कौन सा है मेरे दोस्त? ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई मनीष मौर्य, वेरी गुड, वेरी गुड मेरे दोस्त। ठीक है चलिए, तो मेरे दोस्त आप सभी को यहां तक समझ में आया। ठीक है चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। ठीक है सर, ड्राइवर को कोड लिख के 12 लिखा जाता है। ठीक है, ड्राइवर को किस में कोड किया जा रहा है मेरे दोस्त? 12 में कोड किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे दोस्त? 27। ठीक है, रानू मंडल लाइक हूं सर। रानू मंडल जी लाइक नहीं होना, लाइक तुम। ठीक है, यादव जी क्लास हो रही है दिल्ली मुखर्जी नगर से। ठीक है चलिए, नारायण, चलिए मेरे भाई, रानू मंडल तुम्हारे जैसों को भाई घास नहीं डालेंगे। ठीक है, राजेंद्र जी आंसर कर रहे हैं 16, मनीष, आयुषु। ठीक है बहुत बढ़िया भाई। एक बच्चे हैं जिनका नाम है ऋतुराज। ठीक है, एक बच्चे हैं ऋतुराज, वो कुछ लिखकर भेज रहे हैं। रात को किताब मुझे देखती रही। ठीक है, नींद मुझे अपनी ओर खींचती रही, नींद का झोंका मेरा मन मोह गया, फिर एक जीनियस बिना पढ़े ही सो गया। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ऐसा भी होता है क्या स्टूडेंट लाइफ में? गजब भाई, अलग ही लेवल का बच्चा है भाई। ठीक है, एक जीनियस भाई बिना पढ़े ही सो गया। वेरी गुड यादव जी, जियो भाई जियो। ठीक है चलिए सर, जितना अल्फाबेट उनको 2+ कर रहे हैं भाई। ठीक है चलिए सर, अगर हम बात करें ड्राइव, ठीक है सर, अगर बात करें DRIVE, 1 2 3 4 5 6, सर 6 अल्फाबेट हैं, 6 अक्षर हैं, इसको 2 से गुणा किया कितना आ जाएगा सर? 12 आ जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सर कितने अल्फाबेट हैं सर? 10 अल्फाबेट हैं। 10 को सर 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? सर 20 आ जाएगा। तो एक्सीडेंट का पूछा गया है मेरे दोस्त, कितने अल्फाबेट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 अल्फाबेट दिए हुए हैं। तो मेरे दोस्त क्या करेंगे सर? 8 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा सर? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? सर 16 आ जाएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? क्या होगा मेरे दोस्त? सर इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्त क्या होगा सर? 16 होगा। ठीक है मनीष जी, देख लिया भाई। चलिए आगे बढ़े मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, आ गया भाई हार्ड क्वेश्चन।
आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। रिक्वेस्ट को कोड करके S2R 52TU लिखा जा रहा है। तो मेरे दोस्त अल्फाबेट को अल्फाबेट में भी कोड किया जा रहा है और डिजिट में भी कोड किया जा रहा है, तो इसके अंदर डबल कोडिंग है भाई। इस क्वेश्चन का बच्चा भाई वही बच्चा बता पाएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, आ गया मेरे दोस्त, आ गया, घबराने की क्या बात है भाई। चलिए सुनील कुमार मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आप सभी आंसर करेंगे मेरे दोस्त। किसका सर? 29। चलिए भाई, और ललित यादव जी इस बार आपकी भाई नैया डूब गई। ललित यादव जी इस बार आपकी भाई नैया डूब गई। चलिए भाई, चलिए भाई, इस बार भाई बहुत सारे बच्चों की नैया। विराज कुमार जी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी, यादव जी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी, मनीष आंसर कर रहे हैं ऑप्शन सी, सुनील कुमार आंसर कर रहे हैं ऑप्शन बी। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट आंसर आ गए भाई, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मेरे दोस्त डिफरेंट आंसर आ गए हैं। इस बार भाई अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है, और अवार्ड की श्रेणी में आप लोगों का नाम दर्ज किया जा रहा है कि इन इन बच्चों को अवार्ड दिया जाना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, अवार्ड की व्यवस्था करते हैं हम, ठीक है। पद्मश्री लेंगे या फिर पद्म भूषण? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे भाई, पद्मश्री लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन के लिए या पद्म भूषण लेंगे? चलिए भाई जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, पद्मश्री कौन कौन लेंगे और पद्म भूषण, ठीक है। कुछ लोगों को तो परमवीर चक्र भी दिया जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, परमवीर चक्र भी दिया जाएगा। नालायक बी को लॉक करो, सी को लॉक करो, ए को लॉक करो, डी को लॉक करो, राइट भाई। डिफरेंट। क्या कोई बच्चा लॉजिक बताएगा? जितने भी बच्चों ने सी आंसर किया है, ठीक है, जितने भी बच्चों ने सी आंसर किया है, सी, ठीक है, जितने भी बच्चों ने सी आंसर किया है वो लॉजिक बताएंगे, किस लॉजिक के आधार पर आप सभी ने सी आंसर किया है। नहीं जी, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, सर अगर हम बात करें यहाँ पे सर आर को जो कोड किया गया है वो किस में किया गया? सर एस में किया गया है, ठीक है। सर जो ई को कोड किया गया है वो किस में किया गया है? सर वो अक्षर में किया गया है, ठीक है, नंबर में किया गया है 2 में। सर क्यू को जो कोड किया गया है वो आर के अंदर किया गया है, अल्फाबेट को अल्फाबेट में कोड। सर जो यू को जो कोड किया गया है ना सर वो 5 में किया गया है। किस में किया गया है मेरे दोस्त? सर 5 में, नंबर में। सर ई को जो कोड किया गया उसको भी मेरे दोस्त 2 में कोड किया गया है, ठीक है। एस को सर एस को जो कोड किया गया मेरे दोस्त वो टी में किया गया और टी को जो कोड किया गया यू में किया गया। तो मेरे भाई सबसे पहले तो सर हमें टेंशन इस बात की हो रही है जो नंबर कहां से आए कोडिंग रिकॉर्डिंग में। मेरे दोस्त अगर मैं बात करूं यहाँ पे सर ई को कोड किया जा रहा है, किसको मेरे भाई? सर ई को कोड किया जा रहा है, किसको? ई को कोड किया जा रहा है। ई के बाद में फिर यू को कोड किया जा रहा है, फिर ई को कोड किया जा रहा है। तो सर ई यू ई को कोड नंबर में किया जा रहा है, किस में कोड किया जा रहा है? मेरे को अवार्ड नहीं, आशीर्वाद चाहिए। सदा खुशी रहो, जो आपकी मनोकामना हो भाई जल्दी से पूरी हो, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई यादव जी, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक बात आप मुझे सभी एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि मेरे दोस्त यहाँ पे क्या है गुरुजी? यहाँ ई है, यहाँ यू है और यहाँ ई है। सिर्फ और सिर्फ इनको ही नंबर में क्यों कोड किया जा रहा है? क्योंकि मेरे दोस्त ए ई आई और गुरुजी क्या होता है? ओ यू, ये क्या होते हैं गुरुजी? ये वॉवेल होते हैं। क्या होते हैं? वॉवेल होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गुरुजी वॉवेल में अगर हम नंबर नोट करेंगे तो क्या करेंगे? इसका नंबर गुरुजी 1 होगा, इसका नंबर 2, इसका नंबर 3 और गुरुजी इसका नंबर 4 और इसका नंबर 5। इसके तो नंबर लिख दिए गए हैं। गुरुजी ई का नंबर यहाँ 2 है तो गुरुजी यहाँ पे भी इसने ई का नंबर 2 लिखा है। गुरुजी यहाँ पे भी ई का नंबर 2 है, गुरुजी यहाँ पे भी इसने ई का नंबर 2 लिखा है। गुरुजी यहाँ पे ई का नंबर है वो 5 है तो गुरुजी इसने यहाँ पे भी ई का नंबर 5 लिखा है। तो सर जो संख्याओं का डिकोड करना था वो हमको पता चल गया, ठीक है। चलिए भाई, चलिए मेरे दोस्त, तब उसके बाद में सर किसका बताना है? सर बताना है ACID। अब उसके बाद में इसमें एक लॉजिक और था गुरुजी, कौन सा था गुरुजी? इसमें एक लॉजिक ये था कि R को S लिखा जा रहा है तो कैसे लिखेंगे सर? R को S +1 करके लिखेंगे, ठीक है। सर Q को R लिखा जा रहा है, Q को R कैसे लिखेंगे? +1 करके लिखेंगे, ठीक है। गुरुजी S को T लिखा जा रहा है +1 करके, T को U लिखा जा रहा है +1 करके। तो जो वॉवेल है उनमें क्या करना है? उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है। और जो अल्फाबेट है, ठीक है,
चलिए भाई, यादव बोल रहे हैं सर मेरा गलत हो गया लेकिन लॉजिक में जानता हूं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, कोशिश अच्छी थी भाई आप सभी की। सर आई की वैल्यू कितनी है? सर आई की जो वैल्यू है वो 3 है, तो मेरे भाई 3 रख दो। ए का मान कितना है? सर ए का मान 1 है, तो 1 रख दो, ठीक है। अब उसके बाद में सर सी में 1 प्लस करेंगे, क्या आ जाएगा सर? डी आ जाएगा, और डी में 1 प्लस करेंगे मेरे दोस्त, ई आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त आप सभी को जो अवार्ड दिया जा रहा था वो इसीलिए अवार्ड दिया जा रहा था क्योंकि आप लोग आंसर सी कर रहे थे, आंसर ए कर रहे थे और आंसर बी कर रहे थे, लेकिन सर प्रश्न के लॉजिक के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर निकला वो आंसर निकला गुरुजी डी। नालायक, सॉरी एक गलती के लिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, 7 खून माफ कर दें हम तो आपके। नम्रता जी आंसर कर रही हैं डी, वेरी गुड। चलिए मेरे दोस्त, ठीक है, आया भाई लॉजिक समझ में आया, कॉन्सेप्ट मजेदार लगा भाई, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त भाई अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ठीक है। सर दीर को क्या लिखा जा रहा है? 12215 लिखा जाता है। हाई को कितना लिख रहा है मेरे दोस्त? 5645 लिख रहा है। तो इसी कोड भाषा में हील को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, सर इसी कूट भाषा में हील को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, बताएंगे मेरे दोस्त आप सभी के। सर हील को क्या लिखा जाएगा? चलिए नम्रता जी आंसर करेंगे भाई, यादव जी आंसर करेंगे, अंशु नालायक, ठीक है, एसके कॉमेडी, ठीक है, 5229। चलिए भाई, चलिए मेरे दोस्त, कोई लॉजिक बताएगा मेरे दोस्त कि सर इसका जो लॉजिक होगा वो ये होगा? अभी तक भाई किसी का लॉजिक नहीं बताया है मेरे दोस्त। जब कभी भी आप क्वेश्चन को करें ना, एक बार में ना हो तो आप लोग ये समझ लेना कि मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, ठीक है। और विराज, चलिए विराज भाई आपका स्पीड अच्छा है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए मेरे भाई, बाकी के बच्चों को साथ लेकर हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है, हम समझते हैं, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, सर अगर हम बात करते हैं DWR को, ठीक है, चलिए सर DWR को क्या लिखा जा रहा है? सर DWR को लिखा जा रहा है 1 2 2 और 5 लिखा जा रहा है। कितना लिखा जा रहा है सर? ये 15 लिखा जा रहा है। सर इसका जो नंबर रहता है वो सर रहता है 4, ठीक है। और सर 4 में क्या करेंगे सर? -3 किया तभी हमें 1 मिलेगा। सर इसका जो नंबर रहता है वो 5 रहता है। कितना रहता है मेरे दोस्त? सर इसका जो नंबर रहता है वो 5 रहता है, ठीक है। चलिए सर इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 3 है, इसका नंबर 5 है, इसका नंबर 5 है, सर इसका नंबर भी 5 है और इसका नंबर 18 है। सर 4 में से जब हम -3 करेंगे कितना आएगा सर? 1 आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त? 1 आएगा। सर 5 में से जब हम -3 करेंगे कितना आएगा सर? 2 आएगा। सर 5 में से जब हम करेंगे -3 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। सर 18 में से फिर हम -3 करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 15 आएगा। तो सर जिनकी प्लेस वैल्यू हमें दे रखी थी उनमें से सभी में से -3 करना था। क्या करना था मेरे दोस्त? सर -3 करना था। उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पे हम लोग करेंगे सर 8 में से अगर हमारा जाएगा कितना मेरे दोस्त? 3 जाएगा, कितना बचेगा सर? 5 बचेगा। और 5 में स्थान, चलिए भाई सर पहले वाले से ही हमें लॉजिक समझ में आ गया। क्या आ गया मेरे दोस्त? सर पहले वाले से हमें लॉजिक समझ आ गया कि हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। क्या होगा गुरुजी? हमें पहले वाले को ही सॉल्व करने के बाद में हमें पता चल गया कि अगर 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5 आएगा और बाकी का 5 किसी ऑप्शन में था ही नहीं। बाकी का 5 गुरुजी किसी ऑप्शन में था ही नहीं। मनीष जी वेरी गुड, ठीक है। यादव नालायक, ठीक है। चलिए भाई एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरे दोस्त समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए भाई एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे मेरे दोस्त समझ में आया आप सभी को या नहीं आया, ठीक है। चलिए भाई सभी को समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। भले ही 1-2 क्वेश्चन कम हो कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई जल्दी में नहीं है मेरे भाई, ठीक है, लेकिन आप सभी की समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ गए आप सभी? चलिए भाई, चलिए अंशु आंसर करेंगे भाई, नालायक आंसर करेंगे, ठीक है। पिस्ता गुज्जर, चलिए जी गुज्जर जी आपका सुस्वागत है मेरे दोस्त। आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं, यहां क्लास में आ चुके हैं पिस्ता गुज्जर। आपका खून इतना भी गर्म ना हो कि वक्त से पहले गर्म हो जाए, ठीक है। आपका खून इतना भी ठंडा ना हो कि समय होने पर जम जाए, समय आने पर जम जाए। और गुज्जर के बच्चों का खून ऐसा ही रहता है जो समय से पहले उबाल मार जाता है, ठीक है। तो जिंदगी में गुज्जरों से भी भाई कभी कभी कुछ सीख लिया करो।
मेरे दोस्त जहां भी लफड़ा होगा गुज्जर बीच खेत मिलेगा आप सभी को, ठीक है। चलिए मेरे भाई ललित यादव जी, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग पिस्टल गुर्जर, बहुत बढ़िया भाई। भाई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है हमारी गुज्जरों से, लेकिन बड़े ही अद्भुत प्रेम के लोग रहते हैं भाई। ये मरने मारने पे उतारू रहते हैं। मनीष गुज्जर, अच्छा पिस्ता गुज्जर का नाम है भाई मनीष गुज्जर, बहुत बढ़िया भाई। गुज्जर दिल्ली में लोगों की भाई बहुत चलती है, जहां हम लोग मुखर्जी नगर में रहते हैं वहां इन लोगों की भाई अच्छी खासी चलती है। चलिए भाई 41 41 41 41, क्या कोई बच्चा और आंसर करना चाहता है? क्या कोई बच्चा और आंसर करना चाहता है? चलिए विराज कुमार आंसर कर रहे हैं 41, ठीक है। सर अपोजिट को जोड़ दिया है, यादव जी लिखकर भेज रहे हैं मेरे दोस्त, अपोजिट को जोड़ दिया है गुरुजी, ठीक है। अपोजिट को जोड़ दिया है, ठीक है। तो मेरे दोस्त इसका अपोजिट होता है एस, इसका अपोजिट होता है आर, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है सर? एस होता है, उसका जब अपोजिट क्या होता है सर? वी होता है। इसका अपोजिट क्या होता है? वी। और 9 और 2 को जब आप जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 42 कहां से आ जाएगा भाई? 42 कहां से आ जाएगा भाई? आप लोग आंसर कर रहे हैं सभी के सभी। चलिए अच्छा 41, बहुत बढ़िया भाई, 41 वाले बच्चों का आंसर सही है। नालायक, इनके उल्टे जोड़ों को गुरुजी जोड़ दिया गया है, यानी कि टी और ओ। गुरुजी टी का जो अपोजिट होता है वो क्या रहता है गुरुजी? वो जी रहता है। ओ का जो अपोजिट नंबर रहता है गुरुजी क्या रहता है? गुरुजी ओ का अपोजिट नंबर रहता है एल, ठीक है। गुरुजी जब 7 और 12 को जोड़ेंगे तो गुरुजी आता है 19, ठीक है। ओके गुरुदेव। अब उसके बाद में सर जी दूसरा दिया हुआ है माई। अगर माई की बात करें एम का अपोजिट होता है एन और वाई का अपोजिट होता है बी। जब इन दोनों को जोड़ेंगे सर 14 + 2 तो कितना आएगा गुरुजी? 16 आएगा। सेम यही फॉर्मेट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। एच ई, एच का अपोजिट होता है क्या होता है मेरे दोस्त? एच का अपोजिट क्या होता है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे एच का अपोजिट क्या होता है, बताओ सर। एच का अपोजिट होता है एस, ई का अपोजिट होता है वी, ठीक है। तो सर इसका नंबर रहता है कितना? 19 और इसका नंबर रहता है सर 22, ठीक है। 9 और 2 11, ठीक है। कितना हो जाएगा सर? 41 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। बहुत बढ़िया मेरे दोस्त। 22 + 19 41, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मनीष जी आंसर कर रहे हैं, सुनील कुमार, ठीक है। चलिए नालायक मनीष गुज्जर, पिस्ता गुज्जर मनीष, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। मनीष मौर्य जी भी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। चलिए विजय कुमार ने आंसर किया है, वेरी गुड। तो सर क्या लॉजिक था? अपोजिट नंबर वाला लॉजिक था। क्या था सर? अपोजिट नंबर वाला लॉजिक हमसे पूछा गया था, ठीक है। चलिए भाई चलिए मेरे दोस्त हाय सानिया, एच का अपोजिट एस, ठीक है। अबे एच का अपोजिट एच हाय सानिया से नहीं होता पगलू, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था। हंस मत पगली, ठीक है। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा, ठीक है। इससे होता है एच का अपोजिट एस। कुछ पता है नहीं यार, ठीक है। एच का अपोजिट एस इसलिए पूछ रहा था कि हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा गुरुजी? लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लव हो जाएगा। व्हाट्सएप की लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं गुरुजी? हंस मत पगली। तो एच का अपोजिट एस होता है, एल का अपोजिट क्या होता है? ओ होता है, वी का अपोजिट क्या होता है? ई होता है, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, ठीक है। हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। 3 के अपोजिट नंबर आप इससे याद कर सकते हैं सर। एच का अपोजिट एस होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है, ठीक है। चलिए भाई समझ में आया? तीनों के तीनों अपोजिट नंबर समझ में आए आप सभी को, ठीक है। एच का अपोजिट एस होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, वी का अपोजिट ई होता है, ठीक है। मस्त ट्रिक पिस्टल गुज्जर, ठीक है। हंस मत पगली, लव हो जाएगा। क्या हो जाएगा गुरुजी? प्यार हो जाएगा। तो आप लोगों को 6 तो याद हो गया ना, 6 अपोजिट नंबर इसी से। सर जी थैंक्स को क्या लिखा जाता है? SKNTHA लिखा जाता है। तो उसी में STUPID को, स्टूपिड को क्या लिखा जाएगा? चलिए भाई, चलिए मेरे दोस्त जल्दी से बताएंगे भाई स्टूपिड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लड़कियां आपको बोलती होंगी स्टूपिड कहीं का, राइट। चलिए भाई
सर सबसे पहले लॉजिक बताएंगे स्टूडेंट के, इसके पीछे का भाई लॉजिक क्या है, ठीक है। यादव मनीष, ठीक है। राजेंद्रा पिस्तल गुज्जर, नालायक, ठीक है। चलिए भाई, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। भाई जितने भी बच्चे ऑप्शन ए कर रहे हैं ना मेरे दोस्त, सर इसका उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा भाई? सर मोबाइल मेरी हैंग कर जाती है। भाई मोबाइल तुम्हारी हैंग कर जाती है तो टेंशन मत लो, दहेज में आपको नया मोबाइल पहली डिमांड हमारी, ठीक है। मनीष मौर्य, आपके दहेज में पहला एकदम Redmi Note 12 लॉन्च होने वाला है, जिसकी कीमत है 59,000 रुपये। वो वाला तुम्हें दिला देते हैं। क्यों भाई? कंडीशन एक है कि रानू मंडल जी से शादी करनी पड़ेगी। भाई बताओ, बताओ भाई, मंजूर है आपका? है मोबाइल फिर कभी हैंग ही नहीं करेगा, ठीक है। नालायक आंसर कर रहे हैं ऑप्शन डी। भाई अभी तक तो सारे बच्चे ऑप्शन ए कर रहे थे, अब नालायक ने ऑप्शन डी कर दिया। वाह जी वाह। विजय राम आंसर कर रहे हैं बी। तो यानी कि आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, राइट। चलिए मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए सर क्या दिया हुआ है? सर थैंक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? हमको आईफोन चाहिए। पिस्ता गुज्जर, आपको आईफोन चाहिए तो आपके लिए फिर भाई आईफोन का दूसरा इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है। मंजूर है भाई, मनीष मौर्य को भाई मंजूर है। इनको Redmi Note 12 मिल जाएगा दहेज में। इनको शादी करनी पड़ेगी रानू मंडल जी से, ठीक है भाई। एक बार रियल फोटो देख लेना भाई, ठीक है। उनका क्या देख लेना? रानू मंडल का क्या देख लेना? रियल फोटो देख लेना, ठीक है। चलिए भाई, जब आप लोग बलि चढ़ने के लिए तैयार हैं तो फिर भाई कोई दिक्कत नहीं, 12 Pro आपको दिला ही देंगे। क्यों? आ गया सर समझ में? पिस्ता गुज्जर कैसे समझ में आ गया भाई? रानू मंडल, हाँ भाई रानू मंडल ही है हमारे पास में जिससे शादी करा सकते हैं। और कौन सी भाई तुमको पापा की परी मिलेंगी, ठीक है। श्रवण कुमार, हमको चाहिए। मतलब मोबाइल के लिए तुम शादी भी कर लोगे? नालायक कह रहा है सर वो तो मेरी है। वाह भाई वाह वाह, वो भाई नालायक की है, रानू मंडल नालायक की है। तो हमारे पास में और कौन सी बची भाई? हमारे पास में एक अकेली एक और बची हैं जो कुंवारी हैं, ठीक है, जिनका नाम है भाई राखी सावंत, ठीक है। कौन है सर? राखी सावंत। अब बताइए भाई, राखी सावंत का रिश्ता मंजूर है तुम लोगों को? राखी सावंत को तो आप सभी ने देखा ही होगा, राखी सावंत भाई। चलो सर, अगर हम बात करें THAN के थैंक्स को क्या लिखा जा रहा है सर? SK। क्या लिखा जा रहा है मेरे दोस्त? SK N लिखा जा रहा है और फिर उसके बाद में सर लिखा जा रहा है क्या? THA लिखा जा रहा है, ठीक है गुरुजी। क्या लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है। अब गुरुजी हम बात करें तो यहां पे देखा जाए THA, ये सर जो वर्ड है ना एग्जैक्ट THA, यहां से उठाकर गुरुजी यहां लिख दिया गया। कहां लिख दिया गया गुरुजी? यहां लिख दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद में गुरुजी हम बात करें NKS, गुरुजी NKS की बात करें तो NKS एग्जैक्ट उठाकर यहां लिख दिया गया, ठीक है। तो मेरे दोस्त यहां से ये इसको चेंज किया, यहां से इसको चेंज किया, 3-3 के पेयर में चेंज किया गुरुजी। किस में किया गुरुजी? 3-3 के पेयर में चेंज किया। इसको 6 अल्फाबेट थे, 6 अल्फाबेट को 2 में डिवाइड किया, दोनों के पेयर को चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। लास्ट के 3 को उल्टा करके फर्स्ट में उल्टा कर रहा है सर। ओके वेरी गुड। प्रिया आंसर कर रही है ऑप्शन डी। वेरी गुड भाई, प्रिया ने करेक्ट आंसर दिया है भाई, ऑप्शन डी, ठीक है। तो सर सेम हमें इसका करना है, इसको पहले 3-3 के पेयर में डिवाइड करना है, ठीक है सर। 3-3 के पेयर में डिवाइड करने के बाद में क्या करेंगे सर? इसको डी को सबसे पहले लिखेंगे DIP, सर DIP लिखेंगे, फिर उसके बाद में UTS लिखेंगे भाई। क्या लिखेंगे सर? UTS लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे गुरुजी? इसको सीधा लिखा जाएगा भाई, ठीक है। कैसे लिखा जाएगा? STU लिखा जाएगा, ठीक है। तो DIP STU कौन सा है सर? ऑप्शन डी में हमारे पास में दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है गुरुजी? ऑप्शन, यादव जी बोल रहे हैं सर वही तो मैंने बोला। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो राइट हुआ ना भाई, ऑप्शन डी वालों का राइट आंसर है। आप लोग पहले ऑप्शन ए और सी कर रहे थे ना। चलिए भाई, चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने मेरे दोस्त। एम्प्टी को क्या लिखा जा रहा है सर? NFOZJ लिखा जा रहा है, यू लिखा जा रहा है, ठीक है। चलिए भाई, राखी सावंत का रिश्ता भाई पक्का समझे। फिर मनीष मौर्य जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, घर में बात कर लीजिए। एक के पीछे एक लगे रहते हैं सर। प्रियंका चोपड़ा से कोई जुगाड़ नहीं है, हो जाएगा रानू मंडल की जगह। भाई तुम्हारा स्टेटस बड़ा जोर का है, घर में तुम्हारे में है साइकिल,
ख्वाब तुम्हारे मर्सडी के, और दूसरे का घर उजाड़ कर तुम्हें कौन सा सुकून मिलेगा? निक जैम इतनी अच्छी उसकी शादी हुई है, सैरोगेसी के थ्रू उन्होंने बच्चा एडॉप्ट किया है, तुम्हें दूसरे का घर उजाड़ने में बड़ा मजा आएगा। सर प्रियंका से कोई जुगाड़ हो तो करा दीजिए। प्रियंका पे फिर आपको भाई देख लो, प्रियंका की भी बात हो जाएगी, लेकिन फिर आपको 20 लाख रुपए देना पड़ेगा। बताओ, फिर आपको फोन नहीं मिलेगा, उल्टा आपको देना पड़ेगा भाई उसके फोन के लिए, क्योंकि वो 20 लाख का फोन चलाएगी। चलो, उसमें डायमंड लगेगा, स्पेशली डायमंड। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन भाई आप सभी के सामने है, ठीक है। मनीष मौर्य भाई, क्या हुआ मेरे दोस्त? अब रिश्ता कैंसिल समझे भाई, ठीक है। चलिए, मेरे दोस्त आप सभी ने अभी तक देखा था सर फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा देखा था मेरे भाई? आप सभी ने देखा था अभी तक फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। अब इसमें हम लोग नया पैटर्न यूज करेंगे, जिससे सर हम क्या बोलते हैं, अभी तक आप सभी ने देखा था सर फॉरवर्ड पैटर्न, एक अल्फाबेट को सामने वाले अल्फाबेट में चेंज किया जाता था। लेकिन सर अब हम आप लोग क्या देखेंगे सर? अभी हम लोग देखेंगे क्रॉस पैटर्न। क्या देखेंगे मेरे दोस्त? सर हम लोग देखेंगे क्रॉस पैटर्न। और क्रॉस पैटर्न क्या कहता है सर? पहले वाले अल्फाबेट को दूसरे वाले में चेंज किया जाता है, दूसरे वाले को पहले वाले में चेंज किया जाता है। सर अंतिम वाले को सबसे अंतिम वाले में और सेकंड लास्ट वाले को इसमें चेंज किया जाता है, ठीक है। ये वाला रहता है मेरे दोस्त आप सभी का कौन सा सर? क्रॉस पैटर्न रहता है। कौन सा रहता है मेरे भाई? क्रॉस पैटर्न रहता है। ऊपर वाला कौन सा है सर? ऊपर वाला फॉरवर्ड पैटर्न है। कौन सा है मेरे दोस्त? फॉरवर्ड पैटर्न है। तो एक बार इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने समय आप लोग क्रॉस पैटर्न से इसको चेक करेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से मेरे दोस्त बताएंगे इसको, क्रॉस पैटर्न से चेक करके बताएंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे दोस्त वो क्या होगा, ठीक है। नालायक आंसर कर रहे हैं आंसर ए। चलिए भाई, नालायक आंसर कर रहे हैं भाई आंसर ए, ठीक है। मेरे दोस्त अगर सर हम बात करें क्या दिया हुआ है सर? हमें दिया हुआ है EMPT भाई। इम्पिटी को सर क्या लिखा गया है सर? इम्पिटी को जो लिखा गया है NF, सर इम्पिटी को लिखा गया है NFO, ठीक है। ZU लिखा गया है सर। क्या लिखा गया है सर? ZU लिखा गया है। तो सर सबसे पहले हम इसमें क्रॉस पैटर्न लगाएंगे। E के बाद में F आता है, +1 किया गया गुरुजी। M के बाद में N आता है, दोनों में +1 किया गया। यहाँ भी गुरुजी +1 है और यहाँ पे गुरुजी +1 है, ठीक है। फिर उसके बाद में सर T को U लिखा गया, तो सर यहाँ पे भी +1 है, और Y को Z लिखा गया, यहाँ पे भी +1 है। सर इसमें भी +1 है और इसमें भी +1 है। लेकिन सर अगर यहाँ की बात करें, इसका नंबर 16 रहता है, इसका नंबर 15 रहता है, तो सर यहाँ पे क्या किया है? -1 किया गया है। क्या किया गया है मेरे दोस्त? सर यहाँ पे -1 किया गया है, ठीक है। चलिए भाई, बहुत सारे बच्चे आंसर डी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ए कर रहे हैं, तो अभी आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर ई को ई में +1 क्रॉस पैटर्न सबसे पहले यूज किया सर। ई को F लिखा गया +1 करके, M को N लिखा गया सर क्रॉस पैटर्न में। फिर उसके बाद में इन दोनों को आपस में क्रॉस पैटर्न में चेंज किया गया, इसमें सर -1 किया गया। सर सेम पैटर्न हमें यहाँ पे यूज करना है। क्या करना है मेरे दोस्त? सर सेम पैटर्न हमें यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। चलिए भाई, सर अगर यहाँ पे हम सेम पैटर्न यूज करेंगे तो क्रॉस पैटर्न के अकॉर्डिंग सर क्या हो जाएगा? ये इसका जो चेंज होगा वो यहाँ पे होगा, इसका चेंज होगा वो यहाँ पे होगा। आई के बाद में गुरुजी क्या आ जाएगा? आई के बाद में J आएगा, और K के बाद में क्या आएगा गुरुजी? L आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? K के बाद में गुरुजी आएगा L, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, फिर उसके बाद में सर इसका पैटर्न क्या आ जाएगा? सर इसमें -1 होगा तो S आ जाएगा। E का सर 1+ होगा, क्या आ जाएगा? F आ जाएगा, और S में सर 1+ करेंगे तो T आ जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सर T आ जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर? JLS। सर JLS। बाकी के 3 में मेरे दोस्त है ही नहीं, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन ए आप सभी का। और श्रवण कुमार कह रहे हैं सर बिहार पुलिस का तैयारी करते हैं। मेरे दोस्त आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसमें अगर आपका रीजनिंग पूछा जाता है, और रीजनिंग में आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। सर जी नमस्कार, वसीम शहीद, पहले दिन कितने बच्चे क्लास में चालू होती है? मेरे दोस्त 4 बजे हमारी क्लास चालू होती है, ठीक है। डेली बेसिस पे 4 बजे हमारी क्लास रहती है। सुनील आंसर कर रहे हैं बी, ठीक है। मेरे दोस्त आंसर हो जाएगा आप सभी का ए। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, क्योंकि सर इसमें -1 किया जाएगा। क्या किया जाएगा? -1। और यहाँ पे क्या किया गया था? -1 किया गया था, ठीक है। तो आप लोग सभी 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, कल हमारी फिर से क्लास होगी, ठीक है।
चलिए मेरे दोस्त, तो आज की सेवा भाई यहीं तक समाप्त रखते हैं, ठीक है। कोई आपकी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो एक बार बोल दीजिए मुझे, ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद में भाई आप सभी की मैथ की क्लास है, ठीक है। चलिए एक बार मैं आप लोगों से 2 मिनट के लिए गुफ्तगू का समय देता हूं, जल्दी से आप लोगों को जो भी क्वेरी हो भाई पूछ सकते हैं, ठीक है। आज 25 तक क्लास छोड़ दी जी चलिए मेरे दोस्त, गुरुजी 2 लाइन हो जाए। हाँ भाई नालायक 2 लाइन बिल्कुल हो जाए, लेकिन भाई लाइन तो हो जाएंगे, लेकिन यार कोई बुरा नहीं मान जाए। क्यों? लाइन तो हम बोल देंगे, लेकिन मेरे दोस्त कोई बुरा नहीं मान जाए। वेरी नाइस राजेंद्र जी, वेरी नाइस, थैंक यू मेरे दोस्त। जय गुरुदेव, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, आपको तहे दिल से थैंक यू। वसीम सर मैथ की क्लास चलती है? हाँ मेरे दोस्त, मैथ की क्लास मेरी क्लास के बाद में ये थे। गुरुजी 2 लाइन हो जाए नालायक, चलिए भाई 2 लाइन लिख देते हैं। मेरे दोस्त हाथ जोड़ के विनती है, कोई बुरा नहीं मानेगा, ठीक है। बस 2 लाइन है, ओरली में बता देता हूं, ठीक है। मेरे दोस्त लड़कियों से प्रेम मत करना, ठीक है। लड़कियों से प्रेम मत करना, क्योंकि दिखती हैं हीर की तरह, ठीक है। दिखती हैं हीर की तरह, लगती हैं खीर की तरह, ठीक है। दिल में चुभती हैं तीर की तरह और छोड़ जाती हैं फकीर की तरह, ठीक है। छोड़ जाती हैं फकीर की तरह, ठीक है। तो आप अपने जीवन में फकीर मत बनाना, ठीक है। नहीं मानेंगे गुरुजी, ठीक है। नालायक तुम कहां से बुरा मानेंगे। तो मेरे दोस्त प्रेम बहुत ही अद्भुत चीज है, जिसको मिल जाता है उसे कहीं से कहीं पहुंचा जाता है, जिसे नहीं मिलता वो फकीर बन के रह जाता है, ठीक है। तो कोई भी माइंड नहीं करेगा, ठीक है। कब तक क्लास होगी? बस पिस्तल गुज्जर आज खत्म हो चुकी है, आज की क्लास समाप्त। सेवा यहीं तक मेरे दोस्त, कल 4 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। वाह 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 गुरुजी, मजा आ गया। नालायक भाई मजा आ गया, कोई हर्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। तुम्हें पता है यहाँ पे जन समर्थन बहुत बेकार चीज होती है, समझ रहे। जिन लोगों ने बोलते ना गई नहीं गुरुजी, ऐसी लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं। अब तो बन चुके हैं फकीर। मनीष मौर्य भाई, दिल टूटे आशिक हैं, राइट। लव यू गुरुजी भाई, लव यू टू। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन मेरे दोस्त। चलिए हम लोग कल मुलाकात करते हैं, ठीक है। चलिए बाकी कोई डाउट्स रहे तो मेरे दोस्त आप सभी पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, अरे सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तां इसकी। किसी से दिल नहीं मिलता तो गुरुजी कोई दिल से नहीं मिलता, ठीक है। चलिए भाई कल मुलाकात करते हैं। थैंक यू सो मच। एक बार जरूर कमेंट करके बताइए कैसी लगी भाई क्लास, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। कल 4 बजे मुलाकात करते हैं, ठीक है। बाय।